अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी चंपाकली का तीसरा हिस्सा बाय M.A. राहत। रानी कंधारी के सामने ही दुर्योधन मौजूद था और इससे थोड़े फासले पर कंधारी का अंधा पति दहतर आश्तर बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर अजीब और गहरे गौर फिक्र के आसार थे। रानी कंधारी ने अपने दोनों हाथ फैलाकर दुर्योधन को अपनी आगोश में ले लिया। काफी देर तक वह इससे लिपट कर रोती रही। दुर्योधन माँ की इस गरियागुजारी का मतलब नहीं समझ रहा था। वो परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कंधारी इस अजीबोगरीब इमारत में क्यों गई और वो लाश किसकी थी। अलबत्ता इस हसीन लड़की की लाश को देखकर उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ आ पड़ा। अगर वो लड़की जिंदा होती तो कितनी सुंदर होती, परंतु ये मर कैसे गई। तब उसने रानी कंधारी की जानिब देखा। ये सवाल उसके जहन में आया, फिर वो खामोश हो गया। उसने सोचा कि रानी की हालत कुछ बेहतर हो जाए तो वो उससे इस बारे में पूछेगा। रानी कंधारी उसे काफी देर तक अपने साथ चिमटाए रही और वो भी मां को तसल्लियां देता रहा। रानी कंधारी होश में आने के बाद इस बात पर सरासीमा थी कि अब ये राज खुलने वाला है, लेकिन इसने बहुत सी बातें अपने मन में सोच रखी थी। ये क्या हो गया, उसने सोचा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दहतर आश्तर को किस तरह मुतमईन करे। दुर्योधन को उसने ये कहकर रवाना कर दिया, दुर्योधन अब तुम जाओ और आराम करो। तुम काफी थके हुए होगे। मैं तुम्हें बाद में इन हालात के बारे में बताऊंगी। ठीक है माँ, और यूं भी मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम तंदुरुस्त हो जाओ, बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी। दुर्योधन ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में दहतराष्ट्र और रानी कंधारी तन्हा रह गए। दहतराष्ट्र ने पूछा, कंधारी तुम कंधार गई थी? हाँ महाराज। क्या हुआ? क्या तुमने अपने पिताजी से इस बारे में बात की? हाँ महाराज, गई थी, पर धनराज महाराज हमें नहीं मिल सके। ओह, फिर क्या हुआ? फिर मैं वापस वहां आई तो चंपाकली मर चुकी थी सरताज। रानी कंधारी की आंखों में आंसू आ गए। तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है रानी कंधारी, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई। आखिर चंपाकली ये सब कुछ क्यों चाहती थी? बस महाराज, ये सारी बातें भगवान ही जाने। अगर वो अपने बारे में मुझे बता देती तो शायद मैं इस तरह उसे मरने ना देती। दहतराष्ट्र उसकी इस बात से मुतमईन न हो सका, ताहम खामोश हो गया। चंपाकली को मरे हुए तीसरा दिन था जब दुर्योधन माँ के पास पहुंच गया और उसके सामने बैठ गया। माता जी, मैं सख्त परेशान हूं। क्यों दुर्योधन? वो बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि तुम क्यों बेहोश हो गई थी। कोई बात नहीं है दुर्योधन, तू चिंता न कर। बस चंपाकली की मौत ने मुझे परेशान कर दिया था। तो वो लड़की चंपाकली थी? हाँ दुर्योधन। कौन थी? कंधारी एक लम्हे के लिए चुप रह गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसका चुप रहना दुर्योधन को खटक भी सकता है। चुनाचे वो फौरन बोली, ना जाने कौन थी बदनसीब, कहाँ से आई थी। हमारी सहायता तो उसने की, मगर बाकी उसके बारे में कुछ मालूम ना हो सका हमें। रानी कंधारी ने कहा, मगर तुमने उसे इस इमारत में क्यों भेजा था माता जी? वो वहां क्यों मर गई और फिर कैसे मर गई? ये सारी बातें मुझे नहीं मालूम। खुद मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तो उसे देखने गई थी, पर वो वहां मरी पड़ी थी। ताज्जुब की बात है, पर थी बड़ी सुंदर माता जी। मेरा मन उसके लिए बड़ा दुखी है। तेरा मन? कंधारी ने ताज्जुब से पूछा। हाँ माता जी, वो बहुत सुंदर थी, इस काबिल के हिंदुस्तान की रानी बने। रानी कंधारी के दिल पर यह बात सुनकर चोट लगी। ताहम जो बीतनी थी वो बीत चुकी थी। उसने दुर्योधन के मन को मैला करना मुनासिब नहीं समझा और अपना इत्मीनान जाहिर करके उसे मुतमईन करने की कोशिश की। दुर्योधन माँ के पास से खामोशी से उठ गया, लेकिन अपने दिल के बोझ को वो तवील अरसे तक ना भूल सका। गुजरने वाला वक्त बहुत जालिम होता है, और वक्त अगर नक्श मिटाता नहीं है तो कुछ हल्के जरूर कर देता है। इस तरह दुर्योधन भी इस हसीन सूरत को भूल गया, लेकिन रानी कंधारी तवील अरसे तक कांटों के बिस्तर पर लेटी रही। वो खूबसूरत जजीरा जो राजाओं की सैरगाह था, उसमें इमारत की वजह से और हसीन हो गया, और इस इमारत के अंदर चंपाकली की समाधि बना दी गई। ये समाधि खुद रानी कंधारी ने अपने आप खड़े होकर बनवाई, और इस समाधि की तकमील होने के बाद वो इतना रोई कि कई दिन बीमार पड़ी रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इन सारी बातों को भूल गई। हाँ, जब कभी दरिया दबील के किनारे से गुजर होता तो उसे चंपाकली की याद जरूर आ जाती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। दुर्योधन राज करता रहा, यहाँ तक कि 12 साल गुजर गए। जंगल में चरिंदों और परिंदों के साथ जिंदगी बसर करने वाले पांडु गुमनामी की हालत में जिंदगी बसर करने के बाद बिलाखिर फिर वापस चल पड़े। 12 साल पूरे हो चुके थे। पांडे दक्कन के करीब मनिक वाइन में आए और यहाँ इंतहाई गुमनामी की हालत में जिंदगी बसर करने लगे।
दुर्योधन ने अपने चचाजादों का खोज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं उनका सुराग न मिला और फिर पांडे हस्बे शर्त 1 साल तक गुमनामी की हालत में रहे। और जब जिलावतनी की तमाम शराइत पूरी हो गईं, तो पांडु ने उस वक्त के एक बहुत बड़े शख्स को एलची बनाकर दुर्योधन के दरबार में भेजा और मुल्क की वापसी का मुतालबा किया। दुर्योधन पांडुओं की जिंदगी के बारे में सुनकर शशतर रह गया। उसने इस मुतालबे को रद्द कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पांडुओं ने जंग करने का ऐलान कर दिया। दुर्योधन को अपनी फौजों पर बड़ा नाज था। उसने अपनी फौजों को सामान्य जंग से आरास्ता करना शुरू कर दिया, लेकिन रानी कंधारी इस जंग का सुनकर बेहद परेशान हो गई। तवील अरसे कबल की बात थी, लेकिन चंपा गली की पेशगोई उसे आज भी याद थी। राजा कंधार मर चुका था और इस वक्त उसका भाई कंधार हुक्मरानी कर रहा था। ये एक तरह से दुर्योधन का आलाकार ही था और हमेशा इसके आगे सर झुकाए रहता। रानी कंधारी अब खासी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसने बेटे से छुपाकर एक बार फिर सफर किया। दुर्योधन महाराज की लाश में उन्हीं गारों तक गई। गार पर पहुंचकर मालूम हुआ कि धनराज महाराज उसी हुजरे में हैं। हालांकि थोड़े अरसे पहले धनराज महाराज अपने हुजरे से बाहर आए थे। रानी कंधारी इनके बाहर आने का हाल सुनकर शशतर रह गई। तवील अरसे के बाद धनराज महाराज की बात कानों में पड़ी थी। हालांकि आखिरी बार उसने उन्हें हड्डियों के पिंजर की शक्ल में देखा था, लेकिन साधु संतों की बातें साधु सनत ही जाने। रानी कंधारी को अंदाजा था कि धनराज महाराज बहुत बड़े ऋषि और मनी हैं। इसने इनकी जिंदगी और मौत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चुनाचे इस बार भी वो धनराज महाराज से मिलने से माजूर रही और वापस अपने महल में आ गई। एक तरफ दुर्योधन अपनी फौजों की तैयारी में मसरूफ था और महाभारत की तैयारियां हो रही थीं, और दूसरी तरफ से रानी कंधारी की साधु संतों से और जादू टूनों से इस जंग को रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे खदशा था कि दुर्योधन इस जंग में मारा जाएगा। हालांकि उसके बाकी बेटे भी जंग में शरीक होने के लिए तैयार थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुर्योधन प्यारा था। इन्हीं हालात में उसकी मुलाकात एक ऐसे साधु से हुई जिसने इसे एक खास बात बताई। साधु ने रानी कंधारी को बताया कि अगर रानी कंधारी एक खास जाप करने के बाद अपने बेटे दुर्योधन को बरहना देख ले, तो दुर्योधन का बदन इन तमाम आफात से महफूज हो जाएगा जो उस पर नाजिल होने वाली हैं। रानी कंधारी इस पर तैयार हो गई और उसने दुर्योधन को हदायत भेज दी। लेकिन एक बहुत बड़े शख्स ने, जो इनके लिए अवतार की हैसियत रखता था, दुर्योधन को मशवरा दिया कि वो माँ के सामने बरहना ना जाए और कम अज कम सतरपोशी के लिए फूलों का एक हार पहन ले। दुर्योधन ने इस शख्स के मशवरे पर अमल किया। रानी कंधारी ने जाप मुकम्मल करने के बाद जब दुर्योधन को देखा तो उसके हलक से एक दिलदोज चीख निकल गई। वह समझ गई कि फूलों का ये हार जिन जिन हिस्सों को इनकी निगाहों से छुपाए हुए है, वही इसका मौत का बायस बन सकते हैं। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो तो हो ही गया। अजीमुशान मार्का जंग शुरू होने वाला था। दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। ये अजीमुशान मार्का जंग कलयुग के शुरू के दौर में बरपा हुआ। दोनों लश्कर इस बुरी तरह से एक दूसरे पर हमलावर हुए कि अल अमान अल हफीज 18 रोज तक ये जंग जारी रही, और इस तरह से हुई कि दोनों तरफ के लश्करियों को हरीफों और हलीफों में इम्तियाज करना मुश्किल हो गया। इस जंग में कौरवों की तरफ से शामिल होने वाला लश्कर 11 किशोन पर और पांडवों की तरफ से शामिल होने वाला लश्कर 7 किशोन पर मुश्तमिल था। किशोन की इस्तलाह के मुताबिक एक किशोन 21,672 फील्ड सवारों, इतने ही सांडनी सवारों, 65,1400 घोड़े सवारों और 1,09,450 प्यादा सवारों पर मुश्तमिल होता है। इस खौफनाक जंग में इस भारी तादाद में से सिर्फ 12 आदमी जिंदा बचे। 4 आदमी कौरवों के लश्कर में से, जिनके नाम ये थे: एक ब्राह्मण कृपाचार्य जो फ्रीकैन का उस्ताद था और मालिक सैफ व कलम था, द्रोण नामी एक आलिम का बेटा, अशोथामान जो कृपाचार्य की तरह फ्रीकैन का उस्ताद था, करत बर्मा नामी एक शख्स जो यादव खानदान से ताल्लुक रखता था, और दुर्योधन के बाप का रथबान जिसका नाम संजी था। 8 आदमी पांडवों के लश्कर में से बचे। 5 पांडु भाई सानिक नामी या 2 खानदान का फर्द और दुर्योधन का सौतेला भाई योजोच, और 8वीं श्री कृष्ण के जो अपनी शौहरत की वजह से तारीफ से बेनियाज हैं। दुर्योधन का सौतेला भाई एक बनिए की बेटी से पैदा हुआ। श्री कृष्ण इस जमाने में साधु की हैसियत रखता था। लोग उसे अवतार मानते थे। इस शख्स के बारे में बेशुमार रवायतें मशहूर थीं। इनके बारे में मुख्तलिफ अकीदे हैं। बाज उन्हें दुनिया भर के तमाम फरीबियों का सरदार और हीलागरों से आला मानते हैं, और बाज इनकी पैगंबरी के कायल हैं, और बाज इन्हें खुदा का अवतार समझकर इनकी परस्तिश करते हैं।
महाभारत में मक्कारी और गद्दारी का अंजाम सामने आ गया। दुर्योधन का खात्मा हो गया और इसके लश्करी और खानदान के लोग भी मौत के घाट उतारे गए। कौरवों के खानदान की तबाही और दुर्योधन के कत्ल के बाद पांडवों के खानदान का जड़हष्टर मुल्क हिंदुस्तान का फरमारवा हुआ और सारी दुनिया में इसकी सल्तनत का शोहरा हुआ। महाभारत के बाद पूरे 30 साल तक जड़हष्टर ने हुकूमत की, लेकिन वह दरवेश मनुष्य था। उसने खुद ही दुनिया की हकीकत और माहियत पर गौर करके तख्त से किनारा कशी इख्तियार कर ली। उसने चारों भाइयों को साथ लेकर गोशा नशीनी में बकिया जिंदगी गुजार दी और इसी आलम में दुनिया फ़ानी को खैरबाद कहा। इसके बाद जड़हष्टर के चचाजाद भाइयों ने हुकूमत की। फिर पांडवों के खानदान में अर्जुन की औलाद में से तीसरी नस्ल में एक लड़का पैदा हुआ। यह लड़का हर तरह की ज़ाहरी और बातनी खूबियों से मालामाल था, निहायत आदिल और इंसाफ पसंद। उसके दौर में किताब महाभारत लिखी गई, जो एक शख्स भीष्म नामी ने लिखी थी। हिंदू अकीदा जो कुछ भी कहता है, हमारा अकीदा इससे मुख्तलिफ है। हमारा अकीदा तो यह है कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई और खाकी पैदा नहीं हुआ और तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद यानी साम, यानिस और हाम इस दुनिया की आज़ादी और इफ्तिखार का बायस बने, और जाहिर है ये हिंदुस्तान भी उन्हीं की औलादों में से है। तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों यानी यानिस, साम और हाम को खेती बाड़ी और कारोबार का हुक्म देकर दुनिया के चारों तरफ रवाना किया। साम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे और जानशीन थे। इनके फर्जंदों की तादाद 99 थी। अरब के तमाम कबीले हज़रत साम अलैहिस्सलाम की औलाद के नाम पर हैं और इनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। और फख्शा जो हज़रत साम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनका बेटा अजम का मूरस आला है और फख्शा के उस बेटे का नाम केमोरस है। केमोरस के 6 बेटे हैं, सियानिक, इराक, फारस, शाम, तूर और दमनान। केमोरस के बेटे जिस जगह गए वो जगह इनके नाम से मौसूम हुई और वहाँ उन्हीं की औलाद आबाद हुई। सियामिक के बड़े बेटे का नाम होशिंग था और अजम के तमाम बादशाह यज़ो जरर तक उसकी औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानिस बाप की माँ पर मशरिक और शुमाल गए और वहीं आबाद हो गए। इनके यहाँ भी बहुत से बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर तुर्क नाम का है। तुर्किस्तान की तमाम कौमें यानी मुग़ल, उज़्बेक, तुर्कमानी सब उन्हीं की औलाद में से हैं। यानिस के दूसरे मशहूर बेटे का नाम चीन है। मुल्क चीन का नाम इसी पर है। तीसरे बेटे का नाम आरदेसी है। इसकी औलाद शुमाली मुल्कों की सरहद पर बहीरे जुल्मात तक आबाद हुई। अहले ताजिक भी इसी की नस्ल से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तीसरा बेटा हाम अपने वालिद ग्रामी के हुक्म से दुनिया के जनूबी हिस्से की तरफ गया और इसको आबाद और खुशहाल किया। हाम के 6 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं हिंद, सिंध, हबश, अंदरिंच, हुरमुज और बोया। इन सब बेटों के नाम पर एक एक शहर आबाद हुआ। हाम के सबसे बड़े बेटे हिंद ने मुल्क हिंदुस्तान अपनाया और इसे खूब आबाद किया और सरसब्जो शादाब किया। हाम के दूसरे बेटे सिंध ने मुल्क सिंध में क़याम किया और ठट्ठा और मुल्तान को अपने बेटों के नाम से आबाद किया। हिंद के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम ये हैं पूरब, दक्कन, बंग और नहरवाल। जो मुल्क और शहर इन नामों से मशहूर हैं वो उन्हीं के आबाद किए हुए हैं। हिंद के बेटे दक्कन के घर 3 बेटे पैदा हुए, जिनका नाम मरहट, कन्नड़ा और जनलिंग हैं। आजकल दक्कन में जितनी कौमें आबाद हैं वो सब उन्हीं की नस्ल में से हैं। हिंद के चौथे बेटे नहरवाल के यहाँ भी 3 बेटे हुए, जिनके नाम भरवज, कन्हाज और मालदाज हैं। इन तीनों के नाम पर भी मुख्तलिफ शहर आबाद हुए। बहुत से शहरों में इनकी औलादें आज तक आबाद हैं। हिंद के तीसरे बेटे की औलाद ने मुल्क बंगाल आबाद किया। इसकी औलादें भी आज तक बंगाल में आबाद हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक सतयुग, तृतीया युग, 2 अप्रीग और कलयुग आते जाते रहते हैं और किसी भी युग में जिस शख्स का इख्तिताम हो, इसी युग में इस शख्स की दोबारा नमूद होती है। और इन युगों के दरमियान इतने तवील बरसों का फासला होता है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। बहरहाल ये हिंदू अकीदा है और चंपाकली की कहानी भी इसी अकीदे से ताल्लुक़ रखती है। महाभारत हो चुकी। हिंदुस्तान में कौरवों का, पांडवों का दौर ख़त्म हो गया। महाराज की हुकूमत आई, जिन्होंने हुकूमत के सरदारों और अपने भाई बंदों की मदद से और मशवरे से हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली और मुल्कों को आबाद करने और हुकूमत को बेहतरीन तरीके पर चलाने के लिए सख्त मेहनत की। महाराज ने ज़राअत की तरफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और बेशुमार नए शहर आबाद किए। इन नए शहरों में बहाराबाद का जिक्र करना भी ज़रूरी है। महाराज ने दूर दूर से अहले इल्म को बुलवाकर इस शहर को आबाद किया।
शहर में बेशुमार मदरसे और इबादत गाहें बनवाईं और नवाही महासल की आमदनी को इन इबादत गाहों के मुसारिफ के लिए वक्फ कर दिया। महाराज ने 700 बरस हुकूमत की और उसके अहदे हुकूमत में हिंदुस्तान की हालत बिल्कुल बदल गई। उसने शाहाने ईरान के साथ हमेशा खुलूस व मोहब्बत का बर्ताव किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका भतीजा नाराज होकर फरीदौन के पास चला गया और उससे अपने चचा के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की। फरीदौन ने एक बहुत बड़ी फौज इसकी मदद के लिए रवाना की और जब उसकी फौज का सरबराह हिंदुस्तान आया तो उसने बहुत से आबाद शहरों को वीरान कर दिया। महाराज ने जब यह आलम देखा तो उसने अपने मुल्क का एक हिस्सा देकर अपने भतीजे को राजी कर लिया और चंद उम्दा और कीमती अशिया फरीदौन के लिए बतौर तोहफा भेजी। महाराज के आखिरी जमाने में संगलदीप और कर्नाटक के जिम्मेदारों ने आपस में मिलकर पूरी कुव्वत से इसका मुकाबला किया। तरफैन में जबरदस्त मारका आराई हुई। महाराज का बेटा लड़ाई में मारा गया। महाराज की बाकी मानदा फौज जख्मी और परेशान होकर भाग निकली और अपने मालो असबाब और हाथियों को मैदान में ही छोड़ गई। महाराज ने जब ये खबर सुनी तो उसे सख्त तैश आया। वो सांप की तरह पेचोताब खाने लगा। इस पेचोताब का असल सबब यह था कि यह सरकिशी दक्कन के मामूली जिम्मेदारों की थी। महाराज ने इससे शिकस्त का इंतकाम लेने का पक्का इरादा कर लिया, लेकिन इस जमाने में बादशाह ईरान के हुक्म से ईरानी सरदार साम बिन नरीमान हिंदुस्तान फतह करने के लिए पंजाब की सरहद तक पहुंच चुका था और मालचंद सिपा सालार बकिया फौज लेकर इसके मुकाबले पर गया हुआ था। चुनाचे महाराज को उस वक्त तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि मालचंद सरदार से सुलह करके वापस ना आ गया। मालचंद एक सिपा सालार की हैसियत से बड़ी अहमियत रखता था। मुल्क मालवा अभी तक उसके नाम से मशहूर है। जब वो वापस महाराज के पास पहुंचा तो इसे दक्कन जाने का हुक्म मिला और इसने बड़े इस्तकलाल और शान शौकत के साथ फौरन मुल्क दक्कन का रुख किया। जब दुश्मनों ने इसकी आमद की खबर सुनी तो हरासा होकर इधर उधर भाग निकले। मालचंद ने फसाद फैलाने वाले गिरोह को बुरी तरह तहे तय किया कि उनका नामो निशान तक बाकी न रहा। उसने जा बजा थाने और चौकियां कायम की और फातेह कामरान होकर वापस आया। रास्ते में इसने ग्वालियर और ब्याने के किले तामीर कराए और राग का इलम, जो मौसीकी के नाम से मशहूर है, दक्कन और तलंगा से लेकर हिंदुस्तान में मरविज किया। महाराज ने 700 साल उम्र पाई। इनके 14 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा टीशू राज अपने बाप का जानशीन था। यूं और बदलते रहे, हुकूमतें आती रहीं, खत्म होती रहीं और हिंदुस्तान में बुत परस्ती का रिवाज शुरू हो गया। महाराज ही के ज़माने में ईरान से एक शख्स हिंदुस्तान आया और इसने यहाँ के लोगों को आफताब परस्ती की तालीम दी। इसकी तालीम को बहुत फ़िरोग हासिल हुआ, यहाँ तक कि सितारा परस्त लोग भी आग की परस्तिश करने लगे। लेकिन इसके बाद जब बुत परस्ती का रिवाज हुआ तो यही तरीका सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ। बुत परस्ती को इस दर्जा मकबूलियत इस सबब से हुई कि एक ब्राह्मण ने राजा को इस बात का यकीन दिलाया था कि जो शख्स अपने बुजुर्गों को सोने चांदी या पत्थर की शबीह बनाकर उसकी परस्तिश करता है वो सीधे रास्ते पर होता है। इस अकीदे को लोगों ने इस हद तक अपनाया कि हर छोटा बड़ा अपने बुजुर्गों के बुत बनाकर इनकी परस्तिश करने लगा और उन्हें पूजने लगा। इस जमाने के राजा खुद राजा सूरज ने भी दरिया गंगा के किनारे शहर कनौज आबाद करके वहां बुत परस्ती शुरू की और इसकी रैयत ने अपने फरमारवा की तकलीद की और कोई अपने तौर पर बुत परस्ती पर आमादा हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में बुत परस्तों के 90 गिरोह पैदा हो गए। राजा सूरज ने चूंकि कनौज को अपना दारुल सल्तनत बना लिया था, इसलिए शहर की आबादी में बेहद इजाफा हुआ, यहाँ तक कि शहर का फैलाव 25 कोस तक बढ़ गया। राजा सूरज की मुद्दत हुकूमत 250 बरस है। इस मुद्दत के बाद इसने इंतकाल किया। राजा सूरज ईरानी शाह कीकबाद का हमअसर था और हर साल इसे खिराज अदा करता। राजा सूरज के यहाँ 35 बेटा पैदा हुए, जिनमें से सबसे बड़ा लहराज था और जब राजा सूरज के मरने के बाद उसका जानशीन हुआ। वो दौर जो लहराज को मिला बुत परस्ती का दौर था। लहराज ने इक़्तिदार संभालते ही अपने नाम की मुनासबत से एक शहर आबाद किया जिसका नाम लहराज रखा गया। हिंदुस्तान के इस बादशाह को मौसीकी से बहुत दिलचस्पी थी। इसने अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा अपने इस शगफ में गुजारा। राजा सूरज ने अपनी ज़िंदगी में शहर बनारस की बुनियाद रखी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इस शहर को बसा नहीं सका। लहराज ने इस शहर को बसाने की पूरी कोशिश की। बहरहाल लहराज अपने बेशुमार निशान छोड़कर अपनी हुकूमत कीदार ब्राह्मण के हाथों हार कर मर गया। लहराज ने 26 साल हुकूमत की, कीदार ने 19 साल हुकूमत की और इसके बाद शंकल ने कीदार को शिकस्त देकर खुद को हिंदुस्तान का फरमारवा बना लिया। गौर नामी शहर शंकल का आबाद करता है। शंकल ने हिंदुस्तान पर 64 बरस हुकूमत की। शंकल के बाद इसका बेटा बरहट तख्त नशीन हुआ।
बरहट ने 81 साल हुकूमत की और मर गया। इस राजा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इसके मरने के बाद मुल्क में तवाइफुल मलूक का दौर दौरा हो गया। तब खवाहा कौम के एक शख्स महाराज ने कनौज पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान का राजा बन गया। महाराजा खवाहा ने 40 साल तक हुकूमत करने के बाद वफात पाई और हुकूमत की बागडोर महाराज की वसीयत के मुताबिक इसके भांजे कीदराज के हाथ आई। कीदराज की मौत के बाद यह हुकूमत जयचंद ने हासिल की, जो कीदराज का सिपा सालार था। इसने कीदराज के मरते ही कुव्वत व इक़्तिदार हासिल करके सल्तनत पर कब्जा कर लिया और राजा बन बैठा। ये वही युग था जिसमें दुर्योधन अपने गलत फैसले का शिकार हुआ था और रानी कंधारी ने चंपाकली पर सितम ढाया। जयचंद के दौरे हुकूमत में बहुत बड़ा कहत पड़ा और चूंकि वो शाही खानदान से ताल्लुक ना रखता था, इसलिए उसने खुदा के बंदों की कोई परवाह न की और खुद दाद-ए-ऐश देता रहा। खुदा की मखलूक की जानें ज़ाया हुई और अक्सर गांव और कस्बे तबाह हो गए। इसके नतीजे में एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार रहा। उमरा और सल्तनत के बड़े बड़े लोगों ने इसे खातिर में लाना छोड़ दिया और मुल्क में जगह जगह बगावतें उभरने लगीं। यूं जयचंद मुश्किलात में पड़ गया। वो अक्सर छोटी छोटी बगावतें ख़त्म करने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोग उसके सख्त खिलाफ थे। अलबत्ता इसकी रानी शरदा, जो एक छोटे से राजा यदराज की बेटी थी, बड़ी ज़ीरक और समझदार थी। शरदा जयचंद की 5वीं बीवी थी। इससे पहले जयचंद 4 शादियां कर चुका था। हिंदू धर्म के खिलाफ उसने बहुत सी औरतों को यूं भी रख छोड़ा था। रानी शरदा जिंदगी में सिर्फ 3 बार जयचंद की खलवत हासिल कर सकी। जयचंद की इतनी रानियां थीं, लेकिन इसके बावजूद उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। हाँ, जब रानी शरदा इसकी बीवी बनी तो उसके कुछ अरसे बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। यूं रानी शरदा जयचंद की मंजूर नज़र बन गई। जयचंद ने बेटे की पैदाइश पर पूरे मुल्क में खुशियां मनाई थीं, लेकिन इसकी खुशियों का साथ देने वाला बहुत कम लोग थे। सिर्फ राजधानी में कुछ घराने ऐसे थे जो जयचंद की खुशियों में बराबर के शरीक थे, वरना ज्यादातर लोग सिर्फ जयचंद की फौजों की वजह से इस जश्न में शरीक थे। जयचंद का बेटा जब 11 साल का हुआ तो जयचंद को एक बहुत बड़े खतरे का सामना दरपेश हो गया। ये खतरा राजा कीदू का था, जिसने जयचंद के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जयचंद चूंकि अपनी पूरी जिंदगी में सुकून नहीं पा सका था, इसलिए वो सेहत की तरफ से भी फिक्रमंद था। उसकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसके वुज़रा और उमरा इसे मशवरा दे रहे थे कि वो बाहमनो दाराब के अलावा राजा कीदू को भी खिराज अदा करे, लेकिन एक हिंदू राजा को खिराज अदा करना जयचंद के लिए बहुत हिद तक आमेज था। चुनाचे उसने अपने वुज़रा और उमरा की बात ना मानी और जंग की तैयारियां करने में मसरूफ हो गया। रानी शरदा को ये उम्मीद थी कि जयचंद ने अपनी जिंदगी में उसके साथ जो भी सलूक किया हो, ये अलग बात है, लेकिन कम अज कम उसकी मौत के बाद हुकूमत उसके बेटे तिलक देव को जरूर मिलेगी। और जब तिलक देव की हुकूमत होगी तो रानी शरदा यकीनन एक रानी बन जाएगी। चुनाचे तिलक देव की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उसने अपने सर ले ली और तिलक देव को फनून सिपागरी में ताक करने के लिए उसने बहुत से लोग रखे हुए थे। रानी शरदा को पंडित गरदारी लाल से बहुत अकीदत थी, जो दरिया पार के एक मंदिर में जीवन बिताते। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, सर के सारे बाल और भवें सफ़ेद हो चुकी थीं, लेकिन लोग इनके ज्ञान, इनके इल्म के बड़े कायल थे। और महीने के पहले मंगल को दरिया पार करके लोग पंडित गरदारी लाल के मंदिर ज़रूर जाते और वहां जाकर पूजा करते। जयचंद खुद भी गरदारी लाल का बड़ा अकीदतमंद था और जब भी उसे फुर्सत मिलती वो इनसे मशवरा करने के लिए चला जाता। एक बार रानी शरदा भी गरदारी लाल के मंदिर में राजा जयचंद के साथ चली गई और इसे गुरु पंडित गरदारी लाल से बेहद अकीदत हो गई। गुरुदेव ने इसे आशीर्वाद दी और कहा कि जल्द ही तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम तो तिलक देव रखना। और रानी शरदा ने गर्दन हिला दी। चुनाचे जब तिलक देव पैदा हुआ और रानी चिल्ले से बाहर आई तो सबसे पहले उसने गुरुदेव के मंदिर का रुख किया और कश्ती में बैठकर उसके पास पहुंची। पंडित गरदारी लाल ने तिलक देव को देखा और देर तक किसी ख्याल में गुम रहे। उन्होंने इसे आशीर्वाद तक ना दी। जब रानी शरदा ने उन्हें चौंकाया तो वो हड़बड़ा कर चौंके। महाराज किस सोच में डूब गए? रानी शरदा ने पूछा। कुछ नहीं देवी, बस बच्चे के बारे में सोच रहा था, पंडित गरदारी लाल ने कहा। क्यों, कोई खास बात है क्या? महाराज जैसे चौंक पड़े। नहीं, कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही ना जाने इसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल उभर आता है। क्या ख्याल आता है? मैं इस ख्याल को कोई लफ्ज़ नहीं दे सकता देवी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस गिरह को तोड़ सकूं। रानी शरदा पंडित गरदारी लाल की बड़ी अकीदतमंद थी, इसलिए वो खुद भी सुनकर परेशान हो गई। और जब महीने के पहले मंगल को वो दोबारा उनके पास गई तो उसने फिर वही सवाल कर दिया।
मैं जानना चाहती हूँ वैद्य जी कि आखिर वो कौन सी गिरहा थी जो तिलक देव को देखकर आपके मन में पैदा हो गई। तू विश्वास कर श्रद्धा कि हम खुद भी इसके सिलसिले में परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि इसे देखकर हमारे मन में कुछ मीठे मीठे से ख्यालात क्यों पैदा हो जाती हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, अब के मंगल को जब तू आएगी तो हम इसके बारे में तुझे बहुत कुछ बताएंगे। हम इस सिलसिले में जाप कर रहे हैं जो हमें हमारी खोई हुई याददाश्त वापस दिला देगा, पंडित गिरधारी लाल ने कहा। बेटे की पैदाइश के बाद जयचंद के रवैये में कुछ तब्दीलियां जरूर हुई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि रानी शारदा किसी खुशफहमी का शिकार हो जाती। ताहम उसे ये उम्मीद जरूर बन गई थी कि तिलक देव जयचंद का सबसे बड़ा बेटा है। अगर दूसरी रानियों से कोई बेटा पैदा हो भी गया तो वो कम अज कम हुकूमत का दावेदार नहीं होगा। चुनाचे उसके दिल में बहुत से ख्यालात थे और जिस बात ने उसे परेशान कर रखा था वो पंडित गिरधारी लाल की बात थी। चुनाचे 1 माह तक उसने कांटों के बिस्तर पर लेटकर वक्त गुजारा और बिल आखिर पंडित गिरधारी लाल के पास पहुंच गई। पंडित गिरधारी लाल की इबादत गाह पर बेपनाह हजूम था। हजारों की तादाद में लोग यात्रा करने आए हुए थे और पूजा पाठ का मैदान भरा हुआ था। रानी शारदा ने भी आम लोगों की मानंद पूजा शुरू कर दी। पंडित गिरधारी लाल की हदायत थी कि मंदिर में आने के बाद खुद को ना कोई राजा समझे ना रानी। यहाँ आने वाले सब यकसा हैसियत रखते हैं। हाँ, जब तमाम लोग चले जाते तो पंडित गिरधारी लाल अगर कोई खास बात होती तो जयचंद या रानी शारदा को कोई खास वक्त दे दिया करता। चुनाचे पूजा पाठ में खासी रात बीत गई। काफी देर हो चुकी थी। जब तमाम यात्री चले गए तो पंडित गिरधारी लाल ने शारदा को बुला लिया। शारदा ने आगे बढ़कर इनके चरण छुए और पंडित गिरधारी लाल ने इसके सर पर हाथ फेर दिया। फिर उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा और बोला, मैं जानता हूं शारदा, तेरे मन में वही कष्ट होगा जो मेरे मन में है, परंतु ये कष्ट तेरे मन में ज्यादा होगा क्योंकि तू माँ है, राजकुमार तिलक देव की माँ। मैंने पिछले 7 दिन जाप किया और उस गिरह को खोलने की कोशिश करता रहा जो मेरे जहन में मौजूद थी। तू विश्वास कर इस बात का कि इसका ताल्लुक तिलक देव से नहीं, अलबत्ता तिलक देव किसी हद तक मुलव्विस जरूर हो जाता है, पर मेरी जिंदगी के लिए एक बड़ा अजीब, एक बड़ा अनोखा इंकशाफ हुआ है। मैं पूछ सकती हूँ महाराज कि वो इंकशाफ क्या है? रानी शारदा ने कहा। कुछ नहीं रानी शारदा, मैंने जाप किया और मुझे कुछ ऐसी बातें याद आईं कि मैं हैरान रह गया। मुझे एक गुफा याद आई जो पहाड़ों में थी। ये गुफा मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही इसके बारे में मालूमात हासिल थी। मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ जीवन बिताया है, परंतु कभी किसी ने इस गुफा का जिक्र नहीं किया। फिर वो गुफा जो जाप के दरमियान मेरे मन की आंखों ने देखी, क्यों आलम वजूद में आई थी? चुनाचे रानी, मैंने उसकी तलाश में एक लंबा सफर किया। बिल आखिर मैं इन पहाड़ों तक पहुंच गया जो मुझे जागते में नजर आए थे। जाप के दौरान मैंने इन पहाड़ों को देखा। पहाड़ के दामन में दरिया के उस किनारे एक अजीब सी जगह है। मुझे इस जगह से थोड़ी दूर एक बस्ती के आसार भी मिले हैं। बस ऐसे आसार कोई देखे तो ये ना समझ सके कि यहाँ कोई बस्ती आबाद थी। लेकिन मेरी आंखों ने चूंकि जाप के दौरान ये सब कुछ देखा था, इसलिए मैंने ढूंढकर वो निशानात तलाश कर ही लिए। फिर इन निशानों से कुछ दूर मुझे वो पहाड़ी भी नजर आ गई जो मैंने जाप के दौरान अपने मन में देखी थी। इस पहाड़ी की गुफा के सामने एक पत्थर मौजूद है। ये पत्थर अगर कोई गुजरने वाला देखे तो इसे ऐसी चट्टान समझे जो आम चट्टानों की तरह है, लेकिन मुझे चूंकि ये मालूम हुआ था कि इस पत्थर के नीचे एक गुफा मौजूद है। चुनाचे मैंने इस पर जोर लगाया और रानी शारदा, तू विश्वास कर, वो पत्थर अपनी जगह से हट गया। पत्थर के हट जाने के बाद मुझे एक लंबी सुरंग नजर आई जिसमें से गुजरकर मैं एक ऐसे सुराख पर पहुंच गया जिसके दूसरी तरफ से रोशनी अंदर आ रही थी। ये रोशनी सूरज की थी जो एक सुराख से गार में पड़ रही थी। मैं गार में दाखिल हुआ तो मुझे वहां सिर्फ चंद चीजें मिली। एक मरगछाला जो इतनी खस्ता और खराब हो चुकी थी कि जिसे छुओ तो टूट कर बिखर जाए, पानी का एक कलसा जो जूं का तू मौजूद है, अलबत्ता इस पर जमाने की गर्द जम चुकी है। हाँ, गुफा में पानी का एक कुंडल भी था और 2 खड़ावें पड़ी हुई थी। मैंने वो खड़ावें अपने पाँव में पहनकर देखी तो वो मुझे बिल्कुल ठीक थी। गो इनकी लकड़ी अब इतनी बोसीदा हो चुकी थी कि जो ही मेरे पाँव का वजन इन पर पड़ा वो टूट गई, लेकिन वो मेरे पाँव में बिल्कुल ठीक थी। कुंडल भी मेरे उठाने से बिल्कुल टूट गया, सिर्फ पानी का कलसा रह गया जिसे मैं उठाकर अपने साथ ले आया हूँ। गो ये चीज़ें मेरी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ मेरा हो। इन 4 चीज़ों के अलावा गुफा में कुछ नहीं था। रानी शारदा, मैं तुझे इस कलसा के दर्शन कराऊं? रानी शारदा उठ गई। हालांकि इन तमाम बातों से इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पंडित गिरधारी लाल की अकीदत की वजह से
उसने इस कलसे के दर्शन कर लिए। कलसे को देखकर ना जाने क्यों रानी शारदा के जहन में एक लहर सी दौड़ गई, एक अजीब सा एहसास, जैसे इसने पहले भी कभी इस कलसे को देखा हो। लेकिन फिर यह एहसास एक लम्हे में मफकूद हो गया। पंडित गिरधारी लाल अलबत्ता सोच में डूबे हुए थे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब कुछ मेरे जीवन से क्या ताल्लुक रखता है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। बाहर सूरत मैं इन गुफाओं से वापस आ गया और इसके बाद मैं अपने ज्ञान के जरिए ये मालूम करने की कोशिश करता रहा कि आखिर इस गुफा का क्या राज है। तब रानी शारदा मेरे मन में तिलक देव उभरा और तिलक देव को देखकर मैं चौंक पड़ा। इसे देखकर मेरे मन में जो गिरह पड़ गई थी उसकी गुत्थियां उलझती सुलझती रहीं, बिलाखिर फिर तिलक देव तक पहुंच गईं। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि तिलक देव का आखिर इन सारी बातों से क्या ताल्लुक है। महाराज, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? रानी शारदा ने पूछा। नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ज्ञान कहता है कि इस वाकया का ताल्लुक किसी भी तरह तिलक देव से हो, लेकिन इसमें तिलक देव के जीवन के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिसे खतरनाक कहा जा सके। बस मैं मन की यही शांति चाहती थी, रानी शारदा ने कहा। तू अपने मन को शांत रख शारदा, तेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं। मैं जो मौजूद हूं और मैं इस मसले को यूं ही ना छोड़ूंगा। अभी मैं एक बड़ा जाप करूंगा। ये जाप 39 दिन का होगा, लेकिन यह मैं उस समय शुरू करूंगा जब इसका सही वक्त होगा। चुनाचे इस जाप के बाद मुमकिन है मुझे बहुत कुछ मालूम हो जाए। रानी शारदा ने गर्दन हिला दी और फिर आसमान की तरफ देखकर बोली, महाराज, रात बहुत बीत गई है। हमें अभी दरिया पार करना है। यूं भी ये मौसम ऐसा है कि दरिया के पानी का बहाव अभी तेज है। चुनाचे अब मैं आज्ञा चाहती हूं। भगवान तुझे सुखी रखें शारदा, पंडित गिरधारी लाल ने कहा और रानी शारदा मंदिर से निकल आई। शाही कश्ती के कश्तीबान दरिया के किनारे बैठे रानी शारदा की वापसी का इंतजार कर रहे थे। शारदा अपने बच्चे को कांधे से लगाए बांदियों के साथ कश्ती के नजदीक पहुंच गई। बांदियां अपनी कश्तियों में बैठ गईं। दरिया में काफी शोर हो रहा था। पानी की रवानी कुछ और बढ़ गई और मल्लाहों के चेहरे मुतफिक्र थे। क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान से हो? रानी शारदा ने पूछा। कोई खास बात नहीं है रानी जी, बस नदी का बहाव कुछ तेज है। यूं लगता है जैसे कहीं पहाड़ों पर बारिश हुई हो और बारिश का पानी इकट्ठा होकर नदी में इजाफे का बायस बन गया हो। कश्तीबानों ने जवाब दिया। क्या इस बाढ़ में कश्ती का खेना खतरनाक तो नहीं हो सकता? रानी शारदा ने पूछा। नहीं रानी जी, अभी बाढ़ इतनी तेज नहीं हुई, हम इत्मीनान से पहुंच जाएंगे, कश्तीबानों ने जवाब दिया। उन्होंने कश्ती धकेलकर पानी में डाल दी। रानी शारदा कश्ती में सवार हो गई, लेकिन अभी कश्ती थोड़ी ही दूर चली थी कि पीछे से पानी का एक खौफनाक रैल आया और कश्ती उस पर डोल गई। रानी ने पूरी कुव्वत से बच्चे को सीने से भींच लिया। फिर वो मतवाहश लहजे में मल्लाहों से बोली, ये क्या बात है? क्या कश्ती खतरे में है? मल्लाहों ने किसी कदर मुतफिक्र लहजे में कहा, नहीं रानी जी, अभी कोई बड़ा खतरा तो नहीं है, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि पानी की एक बड़ी बाढ़ इस पानी में और शामिल हो गई है, इसलिए कश्ती काफी परेशानी में फंस गई है। मल्लाह ने जवाब दिया। मैं तुम लोगों से पहले ही पूछ रही थी कि अगर खतरा हो तो इस समय कश्ती को पानी में ना डालो, मगर तुम लोगों ने अपनी हद से ज्यादा तजुर्बाकारी का सबूत देते हुए मुझे कष्ट में डाल दिया है। हम क्षमा चाहते हैं रानी जी, लेकिन आप देख रही हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं, पानी अचानक किया है, मल्लाह ने जवाब दिया। शारदा खामोश हो गई, लेकिन उसकी निगाहें खौफजदा अंदाज में पानी को देख रही थीं, जिसमें बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे और पानी पूरी कुव्वत से बहता हुआ आ रहा था। कश्ती की रफ्तार मल्लाहों के बस से बाहर होती जा रही थी और वो तेज रफ्तारी से बहने लगी। मल्लाहों के चेहरों पर कुछ और खौफ के आसार नमूदार हो गए। रानी जी, एक और परेशानी आ गई है, अगर आप हमें जान की मुआफ़ी दें तो बताएं। बताओ, रानी शारदा खौफजदा लहजे में बोली। बाढ़ अब इतनी तेज हो गई है कि कश्ती को अब किनारे की तरफ काटना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या मतलब है इस बात का? क्या कश्ती किनारे तक नहीं पहुंच सकेगी? रानी शारदा ने कहा। नहीं देवी जी, कश्ती किनारे तक पहुंच जाएगी, लेकिन हम उसे काटेंगे नहीं। क्या मतलब? बादबानों ने काम छोड़ दिया है। पतवार इस तेज बहाव में से हमारे बाजुओं का साथ नहीं दे सकते, चुनाचे हमें एक ही तरकीब करनी है। वो क्या? रानी शारदा ने कपकपाते हुए लहजे में पूछा। हम कश्ती को बाएं सिमत आहिस्ता आहिस्ता छोड़े देती हैं। ये अपनी रफ्तार से जिस तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, हम इस वक्त इसे पूरी कुव्वत से किनारों की तरफ काटेंगे। यूं आहिस्ता आहिस्ता इसका रुख बदलता जाएगा और कश्ती के टूटने का खतरा भी न रहेगा, मल्लाह ने जवाब दिया। तो क्या कश्ती टूटने का भी खतरा है? रानी शारदा ने पूछा। देवी जी भरोसा करें, मल्लाहों ने जवाब दिया। उनके चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। वो खुद जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थे।
कश्ती की रफ्तार तूफानी होती जा रही थी। जूं जूं वो आगे बढ़ रही थी उसकी रफ्तार तेज से तेजतर होती जा रही थी। वो पानी पर किसी तिनके की तरह डोल रही थी। बादबानों से खास तौर से खतरा था। अगर बादबान में हवा भर गई और कश्ती एक तरफ हो गई तो पानी की तेज बार इसे उलट देगी। चुनाचे मल्लाहों ने पहले यही कोशिश की कि बादबान उतार दिए जाएं। इस तेज रफ्तार सफर में बादबानों का उतारना भी आसान काम नहीं था। चुनाचे उन्होंने लंबे लंबे चाकुओं से बादबानों के रस्से काट दिए और बादबान हवा में उड़ता हुआ न जाने कहां से कहां पहुंच गया। कश्ती की बर्क रफ्तारी इसे आन की आन में मीलों दूर ले गई और कश्ती के बारे में नहीं कहा जा सकता था कि वो असल जगह से कितनी दूर निकल आई है। मल्लाहों की हर तदबीर नाकाम हो रही थी और फिर जब उम्मीद की आखिरी डोर भी टूट गई तो मल्लाह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रानी जी, हमारी रानी जी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमें क्षमा कर दें। हमने अपने नमक का हक अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रानी शारदा इनके चेहरों की सरासीमगी से इनका मकसद समझ गई। इसने आसमान की तरफ देखा और फिर अपने खूबसूरत बच्चे की जानिब। इसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। क्या तिलक देव, तू इतनी सी उम्र के लिए इस संसार में आया था? फिर इसने दर्द भरे लहजे में कहा, भगवान अगर तेरी दया हो तो मैं अपना जीवन अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हूं। तू मेरा जीवन छीन ले और मेरे तिलक देव को मेरा जीवन दे दे। रानी शारदा ने दर्द भरी आवाज में कहा और बांदियों की चीखें निकल गईं। वो सब अपनी जिंदगी से ही खौफजदा थीं, लेकिन रानी शारदा की दर्द भरी बात सुनकर वो अपना दुख भूल गईं। इन सब के आंसू रवां हो गए। मल्लाह जी छोड़े बैठे थे। कश्ती अब किसी दम की मेहमान थी और कभी कभी वो पूरी की पूरी घूम जाती। जिस वक्त वो घूमती तो बांदियां एक दूसरे पर गिर पड़ती, लेकिन अब बांदियों ने रानी शारदा के गिर्द अपना हल्का बना लिया ताकि रानी शारदा इधर से उधर ना गिरने पाए। पानी की एक तेज लहर ने कश्ती को बहुत ऊंचा उठाया। मल्लाहों को यकीन हो गया कि इसके बाद कश्ती नीचे आएगी तो फौरी तौर पर या तो बीच में से टूट जाएगी या फिर डूब जाएगी। वो अपनी मौत का इंतजार करने लगे, लेकिन ना जाने क्या हुआ, कश्ती की रफ्तार एकदम कम हो गई। यूं लगता था जैसे वो किसी चीज पर चढ़ गई हो। लहरों के जो हलकोरे कश्ती के नीचे महसूस होते रहे थे थम गए और वो लोग जो अब किसी भी लम्हा मौत के मुंतजिर थे, इस अचानक खामोशी पर इस अंदाज में साकित रह गए, जैसे मुतवक्का हूं कि अब जिंदगी का वो आखिरी लम्हा आन पहुंचा है जो उन्हें मौत की आगोश में पहुंचा देगा और वो जिंदा ना बच सकेंगे। मल्लाहों ने आंखें खोलकर देखा तो कश्ती खुशकी पर चढ़ी हुई थी। ये कैसी खुशकी थी और कौन सा साहिल था, इसके बारे में इस तारीख और तूफानी रात में मल्लाह कुछ नहीं बता सकते थे, लेकिन ये यकीन करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत पेश आई कि कश्ती खुशकी पर है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इस साहिल को देख रहे थे और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कौन सी जगह है। चंद साथ के बाद वो खुशी से उछल पड़े, उस वक्त जब उन्हें ये यकीन हो गया कि दर हकीकत ये कोई वाहमा नहीं है बल्कि वो साहिल से आ लगी हैं और तेज़ रफ्तार दरिया इस साहिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानी शारदा भी आंखें बंद किए अपने बच्चे को सीने से भींचे बैठी हुई थी। उसे इस बात का शदीद दुख था कि वो अपने नौनिहाल की बहारें ना देख सकी और इस हादसे का शिकार हो गई। लेकिन जब उसे कुछ सुकूत महसूस हुआ तो उसने आंखें खोल दी और मल्लाह को आवाज़ दी, क्या हुआ रे? ये अचानक कश्ती का बहना कैसे बंद हो गया? उसने पूछा। बधाई हो महारानी जी, भगवान ने हमारा जीवन बचा लिया है, मल्लाह ने खुशी से कहा और रानी शारदा भी बच्चों की मानंद खुश हो गई। सच? उसने तहैयर भरे लहजे में पूछा। हाँ रानी जी, भगवान ने हमारी लाज रख ली, वरना हम तो मौत के बाद भी इस बात पर शर्मिंदा रहते कि रानी जी को हमारे हाथों तकलीफ पहुंची। अब फजूल बातों से परहेज करो, जल्दी से कश्ती से उतरो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, रानी शारदा ने कहा और उसके नज़दीक बैठी बांदियां चौंक पड़ी। सबके सब मौत के खौफ का शिकार थे और चंद साथ के लिए वो भूल गए थे। बांदियां ये भूल गई थीं कि वो रानी के साथ सफ़र कर रही हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या है। मौत बड़ी खौफनाक चीज़ है और ज़िंदगी भर आदमी इक़्तिदार के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन जब मौत नज़दीक आ जाए तो सारे इक़्तिदार समुंदर में बह जाते हैं। बांदियों का भी इस वक्त यही हाल था, लेकिन अब जबकि उन्हें ज़िंदगी की उम्मीद हो गई तो उन्हें यह ख्याल भी आया कि रानी शारदा की खिदमत ही इनका जीवन है। चुनाचे बांदियों ने जल्दी जल्दी खुशकी पर कूदकर रानी को संभाला। रानी ने अपने बच्चे को सीने से जुदा न किया। एक बांदी ने इसे लेने की कोशिश की तो रानी ने इसे मना किया। नहीं, मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगी, भगवान ने इसे दोबारा मेरे पास भेजा है, तुम मुझे ऐसे ही सहारा देकर उतार दो। और बांदियों ने इसे सहारा देकर नीचे उतार दिया। मल्लाहों ने कश्ती को कुछ और ऊपर खींच लिया। ये तो बाद में देखने की बात थी कि ये कौन सी जगह है, कौन सा साहिल है,
फिलवक्त उन्हें जिंदगी बच जाने की बेहद खुशी थी। कश्ती को महफूज जगह लाने के बाद वो दूसरे कामों में मसरूफ हो गई। रानी बांदियों के साथ जा बैठी। वो अब तक सीने से अपने बच्चे को भींचे हुए आंखें बंद किए हुए बैठी थी। बांदियों ने इसके गिर्द हल्का कायम कर लिया। मल्लाह इधर उधर देखते रहे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है। कश्ती तो दरिया के बीचों बीच बह रही थी, फिर ये साहिल अचानक कहाँ से आ गया? और साहिल भी ऐसा कि इतना ढलान था कि कश्ती इस पर बआसानी चढ़ गई, वरना दरिया के साहिल तो नाहमवार थे। वो रात की तारीकी में आगे बढ़े तो इनके कदमों के नीचे हसीन सब्जाजार आ गए। घास का ये मैदान दूर तक चला गया था। गो थोड़ी सी चढ़ाई थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो किसी तकलीफ का शिकार हो जाते। फिर उन्होंने दरख्तों की कितारें देखी। दरख्त सरसब्जो शादाब थे। ये हसीन जगह इनकी समझ से बाहर थी। इससे पहले उन्होंने कभी इस हसीन जगह को नहीं देखा था। गो दरख्तों के सूखे हुए पत्ते और इस जगह की हालत से यूं लगता था कि यहाँ इंसानी वजूद नहीं है जो इस जगह को साफ सुथरा रखता। लेकिन ये अनोखी जगह इनकी समझ में बिल्कुल न आई। काफी दूर तक जाने के बाद भी जब उन्हें कोई अंदाजा न हुआ तो वो वापस पलटकर रानी के पास चल पड़े और रानी शारदा के पास पहुंच गए। पूछा, रानी जी, क्या आप इस जगह को पहचानती हैं? उन्होंने कहा, नहीं। क्यों, क्या बात है? हमारी तो समझ में नहीं आती कि ये कौन सी जगह है, मल्लाहों ने जवाब दिया। रानी शारदा के होंठ सिकुड़ गए। फिर वो बोली, कोई बात नहीं, अगर रात यहाँ बीत जाए तो हम यहाँ बिता लेंगे। सुबह को पता चल जाएगा कि ये कौन सी जगह है। तो तुम लोग चिंता मत करो। जो आज्ञा महारानी जी। फिर अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम खुद समझते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यूं करो, अगर यहाँ खुश्क टहनियाँ मिलें तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करके आग जला दो। मुमकिन है यहाँ खतरनाक जानवर भी हों। सारी रात हमें जागना होगा। हम इस समय तक सो नहीं सकते जब तक कि हमें ये मालूम न हो जाए कि ये कौन सी जगह है। आपने ठीक कहा महारानी जी, मल्लाहों ने कहा। और फिर वो रानी की मर्जी के मुताबिक काम करने लगे। सारी रात रानी ने वहीं बैठकर गुजार दी। जगह जगह अलाव रोशन कर दिए गए और मल्लाह सारी रात अलाव में खुश्क लकड़ियां डालते रहे और मुख्तलिफ चीज़ें हाथों में लेकर पहरा देते रहे कि अगर कहीं से कोई जंगली जानवर निकल आया तो इसकी हिफाजत की जा सके। लेकिन यहाँ किसी जानवर का वजूद नहीं था। सारी रात गुजर गई और सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी। पिछली रात का वो खौफनाक सफ़र और फिर वो हादसा जिससे ना जाने किस तरह जिंदगी बच गई थी, रानी के असाब पर बुरी तरह सवार हुआ था। वो बैठे बैठे थक गई थी, लेकिन इसके सीने से गोश्त का जो लौथड़ा चिमटा हुआ था वो इसमें जिंदगी की हरारत दौड़ा रहा था। और औलाद जब माँ की आगोश में हो तो माँ की आगोश कभी थकन महसूस नहीं करती, खास तौर से उस वक्त जब बच्चा खतरे में हो। सुबह की रोशनी हुई तो मल्लाह दौड़कर दरिया से पानी ले आए और इस पानी से रानी ने मुंह हाथ धोया। बाल संवार कर जब वो तैयार हुई तो बांदियां इसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। अब तो राजकुमार को हमें दे दीजिए महारानी, आप थक गई होंगी, अब तो कोई खतरा नहीं है। और रानी शारदा ने तिलक देव को अपनी खास खादमा की आगोश में दे दिया और फिर बोली, इसका ख्याल रखना। आप चिंता ना करें रानी जी, बांदी ने जवाब दिया। और रानी इधर उधर देखने लगी। फिर उसका मुंह हैरत से खुल गया। पता नहीं ये कौन सी जगह है, इससे पहले तो हमने ये कभी नहीं देखी। यूं लगता है जैसे हम काफी दूर निकल आए, रानी शारदा ने कहा। हाँ रानी जी, एक बांदी ने जवाब दिया, लेकिन ये फासला इतना है कि कभी हमने इधर का रुख नहीं किया, एक दूसरी बांदी ने कहा। हाँ, हम काफी दूर आ चुके हैं और मेरा भी यही ख्याल है कि दूर होने की वजह से हम इस रास्ते पर कभी नहीं आए, रानी शारदा ने जवाब दिया। फिर बोली, लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा रानी जी, अब तो सब ठीक हो जाएगा। रात की बात दूसरी थी, आप फिक्र ना करें, हम किसी न किसी तरह रास्ता तलाश कर लेंगे और इसके बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मल्लाहों ने रानी को यकीन दिलाया और रानी सर हिलाने लगी। लेकिन तुम लोग पता तो चलाओ, आखिर ये कौन सी जगह है? बस दिन की रोशनी फूट चुकी है, अब हम इस जगह के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए निकलते हैं, एक मल्लाह ने जवाब दिया। मल्लाह तो एक तरफ चले गए, लेकिन रानी को भी इस जगह के बारे में तजस्सुस था। चुनाचे वो अपनी बांदियों के साथ एक तरफ चल पड़ी। उसने जिस तरफ का रुख किया था वो चढ़ाई थी और इस चढ़ाई का अंदाज़ा रात की तारीकी में तो नहीं हो सका, लेकिन अब दिन की रोशनी में उन्हें इस जगह के बीचों बीच दरख्तों में घिरी एक बोसीदा इमारत नजर आई और वो सब चौंक पड़ी। ये इमारत बहुत बोसीदा थी और इस पर काई की तही इतनी गहरी हो गई थी कि इमारत बिल्कुल सयाह और तारीक नजर आ रही थी। टूटी फूटी इमारत बेहद अजीब थी, लेकिन रानी के दिल में इस इमारत के बारे में कोई एहसास नहीं जागा। वो तजस्सुस के साथ उस जगह बढ़ गई
देखें तो सही ये कौन सी इमारत है, कौन सी जगह है, उसने अपनी बांदियों से कहा और बांदियां भी उसके पीछे हो लीं और थोड़ी देर के बाद वो इमारत के दरवाजे तक पहुंच गईं। बड़ी हसीन इमारत होगी किसी ज़माने में, लेकिन अब तो बिल्कुल बदनुमा लग रही है। सारी इमारत काई की लपेट में थी। जगह जगह जंग ने दीवारों को बुरी तरह खा लिया था। कई जगह से ईंटें गिर चुकी थीं। मुमकिन है कभी दरिया का पानी यहाँ चढ़ आया हो, जिसके निशानात नजर आ रहे थे। लेकिन ये बोसीदा इमारत बड़ी ही अजीब और पुरस्कार थी। रानी ने एक लम्हे के लिए झुरझुरी सी ली। उसे ना जाने ये क्यों एहसास हुआ कि इस इमारत में दाखिल होना ठीक नहीं। फिर दूसरे लम्हे उसने अपने जहन से ये ख्याल झटक दिया और इसके खौफ पर तजस्सुस गालिब आ गया। इस इमारत को देखना तो चाहिए, आखिर ये है कौन सी इमारत और किसने बनवाई है, इसने सोचा और अपनी बांदियों के साथ इमारत में दाखिल हो गई। अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश था। इमारत के बीचों बीच एक टूटी हुई समाधि नजर आ रही थी। समाधि का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर चुका था, लेकिन बाकी निचला हिस्सा सलामत था। उसने इधर उधर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, किसी की समाधि मालूम होती है? हाँ महारानी जी, लेकिन किसकी? इससे पहले हमने इस समाधि के बारे में क्यों नहीं सुना? वही बात आती है महारानी जी कि ये इलाका हमारी राजधानी से इतना दूर है कि हम कभी इस तरफ नहीं आ सके, बांदी ने जवाब दिया। लेकिन अनोखी जगह है, हमें तो बड़ी अजीब महसूस हो रही है, रानी शारदा ने कहा। महारानी जी, आपको खौफ तो नहीं महसूस हो रहा? नहीं, हमारा तो ख्याल है आइए यहाँ से चलें, बांदियों ने कहा। क्यों, तुम लोग क्यों परेशान हो रही हो? रानी शारदा ने पूछा। ना जाने क्यों रानी जी, हमें एक अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे। बांदी कोई सही जुमला अदा न कर सकी और खामोश हो गई। रानी शारदा हंस पड़ी। पगली है तू, छोड़। मनुष्य के जीवन की इंतहा तो यही होती है, तो फिर इससे क्या डरना, रानी शारदा ने कहा और फिर बांदियों से बोली, अच्छा अब तुम लोग जरा दूर हट जाओ, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। सारी रात की जागी हुई हूँ, सख्त नींद आ रही है। राजकुमार को हमें दे दें रानी जी, बांदियों ने कहा। नहीं, इसे मेरे पास ही सोने दो, रानी शारदा ने कहा और फिर अपने बच्चे को सीने से लगाए लेट गई। बांदियां दूर चली गईं। रानी खामोशी से आंखें बंद करके लेट गई। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे एक सरसराहट महसूस हुई। वो चौंक गई। उसने आंखें खोलकर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। रानी ने इसे अपनी समाध का वाहमा समझा। उसने फिर आंखें खोली, लेकिन इसकी निगाहों में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। इसे यूं लगा जैसे इसकी पलकें जुड़ रही हों और अब ये पलकें खुल ना सकेंगी। उसने पलकें खोलने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद इसकी पलकें ना खुल सकीं और बंद आंखों में इसे वो आंखें नजर आईं, दो हसीन आंखें। ऐसी हसीन आंखें जिनकी कशिश का वो तसव्वुर नहीं कर सकती थी। ये आंखें खौफनाक नहीं थीं, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी आंखें थीं और बड़े प्यार से रानी को देख रही थीं। रानी ने चौंक कर दोबारा पलकें खोलने की कोशिश की और इस बार उसकी आंखें खुल गईं। वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगी और फिर इसकी निगाहें अपने बच्चे पर पड़ी। दूसरे लम्हे वो हैरत से उछल कर बैठ गई। बच्चे के कदमों में खूबसूरत फूलों के ढेर लगे हुए थे और ये फूल कुर्बो जवार में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ना जाने ये फूल कहाँ से आ गए। रानी शारदा अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो ताज्जुब से अपने चारों तरफ देख रही थी। फूल राजकुमार के कदमों में महक रहे थे, जीते जागते ताज़ा फूल। किसी बांदी को क्या पड़ी थी कि वो सोते हुए राजकुमार के चरणों में फूल भेंट करे, और फिर बांदी तो यहाँ आने की जुर्रत भी नहीं कर सकती क्योंकि रानी ने उन्हें मना कर दिया था। फिर ये फूल। चंद लम्हात के लिए रानी के जहन में खौफ के साए रींग आए। ये समाधि ना जाने किसकी है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। उसने सोते हुए राजकुमार को देखा जो बड़ी मस्त नींद सो रहा था, बिल्कुल पुरसुकून, और रानी को सुकून हुआ। वो दोबारा बैठ गई, लेकिन नींद अब इससे कोसों दूर थी। वो फूल के मोहम्मे को हल करने में लगी हुई थी। आखिर ये फूल कहाँ से आए? फिर इसने सोचा, फूल तो अकीदत की प्यार की निशानी होती हैं, इनसे कोई बुराई तो नहीं झलकती। सच कहा रानी जी। एक मधुर आवाज इसके कानों में उभरी और रानी फिर उछल पड़ी। कौन है, कौन है यहाँ? उसकी घिघियाई हुई आवाज उभरी, लेकिन इस सवाल का उसे कोई जवाब न मिला। मैं पूछती हूँ यहाँ कौन है, वो फिर बोली, और इसकी आवाज दरो दीवार से टकरा कर वापस पलट आई। उसे कोई जवाब नहीं मिला। मैं किस मुसीबत में पड़ गई? ये क्या कष्ट आ पड़ा है मुझ पर, क्या करूं? इसने खुद से कहा और गर्दन झुका ली। तुम परेशान क्यों हो शारदा? वही आवाज फिर उभरी और शारदा का झुका हुआ सर दोबारा उठ गया। तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आती? बोलो, तुम जो कोई भी हो सामने आओ, शारदा चीख कर बोली। लेकिन जवाब में वही पुरस्कार खामोशी छाई रही। रानी के लिए अब यहाँ रुकना मुमकिन न रहा। औरत थी, कोई खौफनाक वाकया पेश नहीं आया था, लेकिन ये पुरस्कार आवाज उसके लिए खौफ का बायस बन गई।
उसने तिलक चंद को उठाकर कंधे से लगाया और वहां से वापसी के लिए मुड़ी। तभी उसके कानों में सिसकियां गूंज उठी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ठहरो, कुछ देर ठहरो, आराम कर लो। अब मैं तुम्हें कोई कष्ट न दूंगी। ठहर जाओ रानी शारदा, थोड़ी देर तो ठहर जाओ। सिसकियों के साथ ये आवाज़ भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो ना रुकी। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब उसे वीरान माहौल से वाकई खौफ महसूस होने लगा। दूर से बांदियां नजर आईं तो उसे कुछ ढारस हुई और उसकी रफ्तार तेज हो गई। फिर बांदियों ने इसे देख लिया और इसकी तरफ दौड़ पड़ी। वो भागती हुई इसके करीब पहुंच गई थी। हमें आवाज़ दे ली होती, हमें बुला लिया होता रानी जी, बांदियां कहने लगी। आप सोए क्यों नहीं? कोई बात नहीं, बस नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो मैंने वहां रुकना बेकार समझा, शारदा ने कहा। समाधि के करीब के वाक्यात को उसने दिल में ही रखा। ये मल्लाह भी नहीं आए अभी तक? हाँ, अभी नहीं आए रानी जी। देखो इन पापियों को, बाढ़ अगर कम हो गई हो तो यहाँ से चलें। क्या सारा दिन यहाँ लगा देंगे? बांदियां जाने लगी तो रानी शारदा चीख कर बोली, क्या सब चली जाओगी? सरस्वती, तुम मेरे पास रुक जाओ। मैं तो नहीं जा रही रानी जी। सरस्वती, जो काफ़ी समझदार और रानी की खास बांदी थी, रानी को बगौर देखती हुई बोली, तुम लोग जाओ और मल्लाहों को जल्दी बुला कर लाओ। रानी ने हुक्म दिया और सरस्वती के अलावा सारी बांदियां चली गईं। सरस्वती उन्हें जाते देख रही थी। फिर इसने रानी को देखते हुए कहा, एक बात कहूँ रानी जी? क्या बात है? आप समाधि के अंदर से कुछ खौफजदा सी आई थी। क्या इस वीराने से डर महसूस हुआ? नहीं सरस्वती, तू जानती है कि मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। बस अंदर कुछ ऐसे वाकयात पेश आए थे कि मैं वहां रुक ना सकी। वाकयात? सरस्वती ने हैरत से पूछा। हाँ, वाकयात। मैंने सोने के लिए आंखें बंद की तो मेरी निगाहों में दो आंखें खुब गईं। ऐसी सुंदर आंखें कि बस मन लूट कर रह जाए। ना जाने वो किसकी आंखें थीं। बात यहां तक रहती तो ठीक था, लेकिन क्या रानी जी? सरस्वती ने बेचैनी से पूछा। और रानी शारदा ने इसे फूलों के बारे में और फिर इस आवाज़ के बारे में बताया और सरस्वती शशदर रह गई। तब तो ये बड़ी खतरनाक जगह है। बकवास मत कर। मैंने तुझे ये सब इसलिए नहीं बताया। ये समाधि जिसकी भी है और वो आवाज़ जिसकी भी थी, वो कोई बुरी रूह नहीं है। बस ये हमारे मन का डर है। मगर रानी जी, किसी तरह ये मालूम हो कि ये समाधि है किसकी। बहुत पुरानी इमारत है, सदियों पुरानी। इससे पहले तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। हाँ, दीवारों पर कैसी काई लगी हुई है। ये मालूम ज़रूर होना चाहिए कि यह समाधि किसकी है। यहाँ से निकल तो चलें रानी जी। भगवान करे अब नदी में बाढ़ ना हो। बाढ़ हुई भी तो रुक ही जाएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, रानी शारदा ने कहा। सरस्वती खौफजदा निगाहों से समाधि की तरफ देख रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे वहां कुछ साए रक्सा हों। इसके चेहरे से खौफ के आसार झलक रहे थे, लेकिन रानी इसके एहसासात से बेखबर समाधि में खोई हुई थी। नन्ही बांदियां मल्लाहों के साथ वापस आ गईं। मल्लाह मुतमईन और मसरूर थे। इनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। भगवान ने कृपा की है महारानी जी, बाढ़ टूट गई है, कश्ती को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तुम कहाँ जा मरे थे? रानी शारदा ने कहा। कश्ती को देख रहे थे महारानी जी कि कहीं टूट फूट तो नहीं हुई। आज्ञा हो तो चलें? हाँ चलो, रानी ने जवाब दिया। और फिर आखिरी बार इसने समाधि की तरफ निगाह डाली। एकदम इसका दिल धक से होकर रह गया। समाधि की जगह अब इसे एक हैवला सा नजर आ रहा था। सफ़ेद साड़ी में लिपटा हुआ बदन, जिसका चेहरा नुमाया ना हो रहा था। फिर एक नाजुक कोमल सफ़ेद हाथ फिजा में लहराया और फिर लहरें सी फैल गईं। हैवले की जगह अब समाधि नजर आ रही थी। रानी एक ठंडी सांस लेकर पलट पड़ी। उसके जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। ना जाने क्यों उसे इस समाधि से एक अपनाइयत का एहसास हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे ये जिसकी भी समाधि है वो उसके लिए अजनबी नहीं। लेकिन कौन है वो? कौन है? मल्लाह कश्ती तक पहुंच गए। उन्होंने एहतियात से रानी को कश्ती में सवार कराया और कश्ती दरिया के मुखालिफ सिमत खेने लगी। रानी खामोश थी। देर तक ये खामोशी जारी रही। बांदियां रात के तूफानी सफ़र के बाद अब वापसी के ख्याल से मसरूर नजर आ रही थी। विद्यावती ने एक गीत शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ मनमोहनी थी, लेकिन इस वक्त जो गीत इसके होंठों से फूटा उसने रानी को मुजमहिल कर दिया। यह गीत बिरहा का था। एक प्यासी अपने भागों को रो रही थी। बिरहा की इन स्याह रातों की दुहाई दे रही थी जो इसके मुकद्दर की तरह तारीख थी। ना जाने कैसे और कहाँ से दो आंसू शारदा के गालों पर लुढ़क आए। दूसरी बांदियां भी मुतासिर नजर आ रही थीं। फिर गीत खत्म हो गया और एक लम्हे तक सहर तारी रहा। फिर इस सहर से आज़ाद होकर रानी ने विद्यावती की तरफ देखा। इस समय यह गीत गाने की क्या ज़रूरत थी विद्यावती? और विद्यावती चौंक कर उसे देखने लगी।
मुझसे कुछ कहा रानी जी? इसने हैरत से पूछा। हाँ, मैं पूछ रही थी इस समय तुझे ये गीत क्यों याद आया, रानी ने कहा और विद्यावती पागलों की तरह एक एक को देखने लगी। उसकी आंखों में हैरत के आसार थे। महारानी जी क्या कह रही हैं सरस्वती? गीत के बारे में पूछ रही हैं? कौन से गीत के बारे में? जो तू गा रही थी। मैं? तो और क्या मैं? मगर मैं तो बिल्कुल खामोश हूं, विद्यावती ने कहा और रानी चौंक कर उसे देखने लगी। झूठी सौगंध खा रही है, रानी शारदा ने से घूरते हुए कहा। महारानी के चरणों की कसम, मैंने कोई गीत नहीं गाया। मैं तो देर तक नदी की लहरों को देखती रही हूं। ये विद्यावती शायद पागल हो गई है, बांदियां हंसने लगी। लेकिन विद्यावती इसी तरह परेशानी से एक एक की सूरत देखती रही। उसके ज़हन के किसी गोशे में कोई गीत नहीं था। तूने गीत नहीं गाया? माता की सौगंध, मैंने कोई गीत नहीं गाया, मैंने तो आवाज भी नहीं निकाली। बांदियां फिर हंसने लगी, लेकिन रानी शारदा ने अब गुस्से का इजहार नहीं किया। वह फिर समाधि में खो गई। जो पुरस्कार वाकयात इसे पेश आए थे वो इतने हैरत अंगेज थे, क्या कहा जा सकता है। बांदी विद्या भी उन्हीं वाकयात के जेर असर हो। बांदियां चहलें करती रहीं, लेकिन रानी शारदा ने अब इस सिलसिले में कोई मुदाखलत नहीं की। सफ़र काफ़ी तवील हो गया। मल्लाह पूरी कुव्वत से कश्ती चला रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जाना पहचाना रास्ता नहीं नजर आया। क्या हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं? सूरज ढले रानी शारदा ने पूछा। हाँ रानी जी, लेकिन अभी तक हम पहुंचे क्यों नहीं? बाढ़ में बहकर हम काफ़ी दूर निकल आए हैं। तो फिर कब तक पहुंचेंगे? शायद रात तक, मल्लाहों ने जवाब दिया और रानी गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। सूरज छुपा ही था कि दूर से बहुत सी कश्तियां नजर आईं जो इसी तरफ आ रही थीं और मल्लाह चीख पड़े। वो जोर जोर से हाथ हिला रहे थे और कश्तियां इनसे करीब आती जा रही थीं। खुद राजा जयचंद एक बड़ी कश्ती में सवार था और बहुत परेशान नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद कश्तियां इस कश्ती के नज़दीक पहुंच गईं। बांदियां दूसरी कश्तियों पर मुंतकिल हो गईं और रानी शारदा इस कश्ती पर जिस पर राजा जयचंद सवार था। जयचंद ने बेचैनी से रानी शारदा को सहारा दिया। उसने अपने बच्चे को गोद में ले लिया। तुम ठीक तो हो शारदा? इसने पूछा। क्या हुआ था? कहाँ रह गई थी? कहाँ चली गई थी? राजा जयचंद ने पूछा। बैठो तो सही महाराज, थोड़ा सा सुकून तो लो, बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, रानी शारदा ने कहा। मुझे अफसोस है, मगर हुआ क्या था? राजा जयचंद बोला और रानी को लिए हुए कश्ती के इस हिस्से की जानिब बढ़ गया जहां बैठने की जगह बनी हुई थी। रानी शारदा बैठ गई थी। बैठने के बाद वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तिलक चंद को राजा जयचंद ने गोद में ले रखा था। रानी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसे ये बात देखकर खुशी हुई कि राजा जयचंद इसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा ना सही, अपने बेटे से तो प्रेम करता है। यही बात इसके होंठों पर मुस्कुराहट बन गई। जयचंद अब भी परेशान नजरों से इसे देख रहा था। हाँ तो बताओ, रात कहाँ बिताई? जयचंद ने फिर पूछा। एक अजीब जगह महाराज, रानी ने कहा। कौन सी जगह, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। हम महाराज गिरधारी लाल के पास से वापस लौटे तो दरिया पुरसुकून था, लेकिन जब कश्ती आगे बढ़ी तो दरिया में बाढ़ आना शुरू हो गई। ना जाने कहाँ से बेपनाह पानी आ गया। मल्लाह ने कश्ती को मुखालिफ सिमत खींचने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सके और फिर कश्ती का सफ़र शुरू हो गया। और फिर यह सफ़र ऐसी जगह जाकर ख़त्म हुआ जहाँ जीवन की तो कोई आस ना रही। कश्ती तिनके की तरह दरिया में डोल रही थी। फिर वो एक ऐसी जगह पहुँच गई जिसके बारे में मैं महाराज कुछ नहीं जानती, हालांकि मुझे अपने देश के अतराफ के बारे में सारी मालूमात हासिल हैं। कौन सी जगह थी वो? राजा जयचंद ने पूछा। बस महाराज, दरिया के बीचों बीच कोई जगह थी जहाँ खूबसूरत जंगल फैले हुए हैं और इनके दरमियान एक छोटी सी इमारत है, और ये इमारत किसी की समाधि की हैसियत रखती है। वो ये समाधि सदियों पुरानी लगती है, ना जाने किसकी समाधि है, बिल्कुल टूट फूट चुकी है, रानी शारदा ने कहा। अच्छा? राजा जयचंद ने ताज्जुब से कहा। हाँ महाराज, और हमने रात इसी समाधि में बिताई। शुक्र है कि तुम लोग बच गए। जब तुम काफ़ी देर तक ना पहुंची तो लोगों ने मुझे इतला दी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये तुम्हें सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें गिरधारी लाल ने रोक लिया होगा। फिर मैंने दरिया के किनारे आदमी दौड़ाए तो मुझे पता चला कि दरिया में बाढ़ आई हुई है, और मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। रात ही से बहुत सी कश्तियाँ तुम्हें तलाश करती फिर रही हैं, और सुबह होते ही मैं ये बजरा लेकर चल पड़ा और तुम मुझे मिल गई। शुक्र है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हाँ शुक्र है, रानी शारदा ने कहा। महल में पहुंचकर वो पुरसुकून थी, लेकिन वो आंखें अब भी उसके जहन में गर्दिश किया करती। ना जाने कैसी आंखें थीं, ना जाने किसकी आंखें थीं। कोई बात इसकी समझ में नहीं आती थी। फिर इसने इस सिलसिले में राजा जयचंद ही से बात करने का फैसला किया। तिलक चंद महल में पहुंच चुका था, इसलिए राजा जयचंद बेफिक्र हो गया।
तिलक चंद की माँ की हैसियत से वो रानी को इतनी हैसियत ज़रूर देता था कि अगर वो किसी वक्त राजा जयचंद को बुलाती तो वो आ जाता। इस वक्त भी राजा जयचंद मुस्कुराता हुआ रानी के पास पहुंच गया। क्या बात है श्रीमती जी, कैसे याद किया जयचंद को? वो प्यार भरे लहजे में बोला। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ महाराज कि कम से कम याद करने से आप चले तो आते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, हमारी पत्नी जो हो, हमारे बेटे की माँ। हाँ, जब तक बेटे की माँ हूँ इज्जत और हैसियत है। अगर आपकी किसी और रानी के यहाँ बेटा हो जाए तो हमारी ये इज्जत कहाँ बाकी रहेगी? रानी शारदा ने कहा। नहीं, ये बात नहीं है शारदा, तुम होने वाली राजा की माँ हो, इसीलिए तुम्हारी इज्जत और हैसियत तो खुद ब खुद बन गई। जयचंद ने कहा और रानी शारदा का सीना खुशी से फूल उठा। ये बात इसके लिए बड़ी खुशी का बायस थी कि जयचंद आने वाले समय में तिलक चंद को राजा बनाएगा। तब राजा ने कहा, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया था? एक बात मालूम करनी थी महाराज। हाँ हाँ कहो, ये बताइए, आपने इस जगह के बारे में कुछ मालूम किया है जिसका मैंने जिक्र किया था? कौन सी जगह? राजा जयचंद ने ताज्जुब से पूछा। मैंने बताया था ना, भूल गए होंगे, शारदा ने बड़े नाज से कहा। हाँ रानी, तुम तो जानती हो राजपाट के कामों में फंसकर इतना समय कहाँ मिलता है। राज के कामों में फंसकर? रानी तन से बोली। तो और क्या, यह हसीन और सुंदर नारियों की स्याह जुल्फों के जाल में फंसकर समय नहीं मिलता, रानी ने कहा। शारदा जी, ये तो राजाओं की शान होती है। बहरहाल छोड़ो इन बातों को। कौन सी जगह की बात कर रही हो? उस पुरानी समाधि की जहां तुमने रात बिताई है। हाँ, मैं क्या कहूँ रानी, राज के कामों में फंसकर भूल गया, लेकिन तुम्हारे मन में अभी तक उसका ख्याल है। हाँ, रानी अजीब से लहजे में बोली। आखिर क्यों? इसलिए कि वो अनोखी जगह थी, इसलिए कि मैंने वहां बड़ी अनोखी बातें देखी थी। कैसी अनोखी बातें? बस महाराज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किसकी समाधि है, किसने बनवाई थी? मैंने 2 आंखें देखी थी जिसने तिलक चंद के चरणों में फूल डाले थे। विद्यावती ने एक गीत गाया था, इसके लिए तुम्हें उसकी खोज है? हाँ महाराज। तो रानी जी सुनो, तुम औरत हो और औरतें ऐसे वहम का शिकार हो ही जाती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही लोगों को उस तरफ रवाना किए देता हूँ। वो उस जगह के बारे में मालूम कर आएंगे। आपकी कृपा होगी महाराज। इसमें कृपा की क्या बात है? अगर तुम ही लोगों को हुक्म देती तो वो इनकार थोड़ी कर सकते थे। मजाल है किसी की जो रानी जी के हुक्म की तामील ना करे। तो आप लोगों को वहां भेजेंगे? हाँ, राजा ने जवाब दिया। और महारानी शारदा मुतमईन हो गई। राजा ने सचमुच अहकामात जारी कर दिए थे, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। लोग इस इमारत तक पहुंच गए, लेकिन उसकी तारीख कोई ना बता सका। राजा को हुक्म था कि इसके बारे में मालूम किया जाए। उसने काफ़ी ज़ोरदार तहकीकात करवाई, लेकिन 3 बड़े पुराने लोगों ने भी यही बताया कि उन्होंने इस समाधि को बचपन से इसी सूरत में देखा है। इनके पुरखे भी यही बात बताते थे, लेकिन कोई इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानता। राजा ने यह बात रानी को बता दी। रानी के जहन से ये बात ना मिटी और हस्बे मामूल जब महीने के पहले चांद को वो गिरधारी लाल के पास पहुंची तो उसके मन में वही बात थी। जब तन्हाई में वो गुरु से मिली तो उसने वही बात दोहराई। पिछली बार तो हम मौत के मुंह से बचे थे महाराज। कैसे? गुरुजी चौंक पड़े और शारदा ने पूरी बात उसे बता दी। गुरुजी सोच में डूब गए। समाधि? यहां से कितनी दूर है वो? काफी दूर है महाराज। अनोखी बात है, लेकिन इसके बारे में हम नहीं बता सकेंगे। अगली बार जब तुम आओगी तो मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। गुरुजी ने जवाब दिया और रानी खामोश हो गई। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन से वो ख्यालात मिटने लगे। तब इसके जहन में वो तजस्सुस बाकी नहीं रहा। और फिर जब महीने की पहली तारीख को वह गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी बहुत फिक्रमंद नजर आए। क्या बात है गुरुजी? रानी ने पूछा। गुरुजी की आंखें सोच में डूबी हुई थीं। आज रात हम जा रहे हैं शारदा। कहाँ गुरुजी? बस चिल्ला खींचना है। आइंदा तुम यहाँ मत आना। क्यों महाराज? इसलिए कि हम यहाँ नहीं मिलेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? तूने पिछली बार एक बात कही थी हमसे। कौन सी बात? भूल गई? हाँ, तुझे भूलना ही था, गुरुजी बोले। कौन सी बात? मुझे याद दिलाएं महाराज। किसी समाधि के बारे में? ओह हाँ, मुझे याद है। आपने इसके बारे में कुछ मालूम किया? हाँ। क्या मालूम हुआ महाराज? बहुत कुछ, लेकिन जो कुछ मालूम हुआ है ठीक नहीं है। क्या बात है महाराज? मुझे बताएं तो सही। तिलक चंद पर एक कष्ट है, इसे दूर करना होगा। और शारदा, तुझे इसके बारे में बताना जरूरी है, वरना आने वाले समय कौन हमारी रक्षा करेगा? मुझे बताइए महाराज, क्या बात है? मेरे साथ आओ। गुरुजी उठ खड़े हुए। उन्होंने खड़ावे पाँव में पहनी। तिलक चंद को भी साथ ले लूं? नहीं, इसे बांदियों के हवाले कर दो, महाराज ने कहा। और शारदा ने इनकी हिदायत पर अमल किया। तिलक चंद को इसने अपनी खास बांदी के हवाले कर दिया और खुद महाराज के साथ चल पड़ी। महाराज आज उसे पहली बार मंदिर के उस हिस्से में ले जा रहे थे
जो शारदा ने नहीं देखा था। शारदा अकीदतमंदी से इनके साथ चल रही थी। थोड़ी देर के महाराज मंदिर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए। ये जगह चूंकि पहाड़ियों से काटकर बनाई गई थी, इसलिए बाज़ जगह अब भी चट्टानें उभरी हुई थीं और मंदिर का ये आखिरी हिस्सा एक नाहमवार चट्टान से ढका हुआ था। उभरी हुई चट्टान पर महाराज गिरधारी लाल ने जोर लगाया और चट्टान अपनी जगह से हट गई। इसमें इतना बड़ा रखना पैदा हो गया कि उसमें से गुजरकर बासानी कोई अंदर दाखिल हो सकता था। महाराज ने अंदर कदम रखे और अंदर पहुंचकर रानी को आवाज दी, चलिए आओ शारदा, चिंता मत करो किसी बात की। चंद साथ बाद एक मशाल रोशन हो गई। ये मशाल शायद गुरु गिरधारी लाल ने रोशन की थी, क्योंकि जब रानी शारदा अंदर दाखिल हुई तो उसने मशाल गिरधारी लाल के हाथ में देखी और इनकी खड़ाओं की आवाज किसी पथरीली जगह में गूंज रही थी। रानी शारदा हैरान परेशान महाराज गिरधारी लाल के पीछे पीछे चलती रही और इसे महाराज के कदमों के साथ साथ काफी दूर तक चलना पड़ा। गुफा में घुटन नहीं थी और वो इतनी कुशादा थी कि रानी बासानी इसमें चल रही थी। ना जाने कितना फासला तय करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसके दूसरी जानिब भी रोशनी नजर आ रही थी। महाराज रुके और इनकी आवाज फिर उभरी, चलिए आओ शारदा, अंदर आ जाओ। और शारदा अंदर दाखिल हो गई। बहुत बड़ा गार था जिसमें कई मशालें रोशन थी। पूरा गार साफो शफाफ था और इसमें अजीब सी बू फैली हुई थी। जमीन पर एक मरगछाला बिछा हुआ था जिसके नजदीक पानी का एक कुंडल रखा हुआ था और कोई चीज यहाँ नहीं थी। मरगछाला के नजदीक पहुंचकर महाराज गिरधारी लाल ने खुड़ामें उतार दी। फिर वो रानी शारदा की तरफ देखने लगा। ये है वो जगह रानी शारदा जो एक दिन मैंने सपने में देखी थी, महाराज ने कहा। क्या? रानी शारदा उछल पड़ी। हाँ, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, मुझे याद आ रहा है महाराज। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि इस गुफा में एक मरगछाला बिछा हुआ था। मरगछाला के करीब ही पानी का एक कुंडल था। सिर्फ एक सिमत खड़ामें पड़ी हुई थी। हाँ महाराज, ये सब कुछ आपने बताया था और मैंने ये भी कहा था कि कुंडल में पानी मौजूद था। हाँ, और इस समय भी ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। महाराज पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराए। हाँ महाराज, और शायद तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि मैं गिरधारी लाल नहीं हूं। जी? रानी शारदा की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। हाँ, मेरा नाम घनश्यामी है। मगर गिरधारी लाल महाराज, वो कहाँ गए? कहीं नहीं गए रानी शारदा, बल्कि अगर मैं तुम्हें अघोनी कहूं या फिर कंधारी तो तुम्हें ताज्जुब होगा। ना जाने आप क्या कह रही हैं महाराज। हाँ रानी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मन पर सदियों की गर्द पड़ी है। किशोन गुजर गए, सदियां बीत गईं, बहुत कुछ बदल गया, माहौल बदल गया, लेकिन कौन किसे याद रखता है। तुम रानी कंधारी हो और तिलक चंद दुर्योधन है। यूं समझो तुम दुर्योधन की माँ हो और तुम्हारा असल नाम कंधारी है। क्या तुम दुर्योधन को जानती हो? नहीं महाराज। नंदराज को जानती हो? नहीं महाराज। आप जाने क्या कह रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं। मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, रानी शारदा ने परेशान होकर कहा। चिंता न कर शारदा, आने वाला समय तुझे सब कुछ बता देगा, सब कुछ। इतना कुछ कि तुम सोचकर हैरान रह जाओगी, महाराज गिरधारी लाल ने कहा और शारदा उन्हें टुकड़ टुकड़ देखने लगी। रानी शारदा को महाराज गिरधारी लाल की दिमागी सेहत पर शुबा हो रहा था। ना जाने कैसी बातें कर रहे थे वो इस वक्त। उनकी ये सारी बातें रानी शारदा की समझ में नहीं आ रही थी। वो एक मुकद्दस बुजुर्ग थे और रानी शारदा दिल से इनकी अकीदतमंद थी। इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। मैं कुछ नहीं जानती महाराज, ना जाने आप क्या कह रही हैं। ओह! गिरधारी लाल यकदम चौंक पड़े। उन्होंने हैरत से रानी शारदा को देखा और अजीब से लहजे में बोले, क्या मैं कुछ कह रहा था शारदा? महाराज, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं शारदा, हमें सदियों की रीत निभानी पड़ेगी। हमें वो सब कुछ फिर से दोहराना पड़ेगा जो वक्त दोहराता आया है, ये जरूरी है, वरना संसार में बड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी। ये तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। महाराज, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुझे तिलक चंद का जीवन प्यारा है शारदा? क्यों नहीं? शारदा तड़प कर बोली। तो फिर मेरी बातें गौर से सुन। मैं जा रहा हूं एक तवील सफर पर। यह सफर पूरे 11 साल का होगा। 11 साल के बाद मैं फिर वापस आऊंगा। उस समय तक यहाँ कुछ तब्दीलियां ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे मेरी तपस्या भंग हो जाए। ये तेरी जिम्मेदारी है शारदा। मगर महाराज, शारदा ने कहा, तिलक चंद के जीवन के लिए तुझे ऐसा करना होगा, गिरधारी लाल ने कहा और पांव में पहनी खड़ामें उतार दी। फिर वह मरगछाला पर बैठ गई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। रानी परेशानी से इनकी सूरत देखती रही। काफी देर हो गई तो वो चौंकी, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? लेकिन महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं वापस जाऊं? वो दोबारा बोली, लेकिन इस बार भी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो उनके करीब पहुंच गई।
क्या आप सो गए महाराज मेरे लिए? उसने महाराज का शाना झंझोड़ते हुए कहा। लेकिन महाराज एक तरफ लुढ़क गए। रानी शारदा उछल पड़ी। उसने सरासीमा निगाहों से महाराज को देखा और इसे अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत न हुई कि महाराज गर्धारी लाल अपना शरीर छोड़ चुके हैं। महाराज! वो खौफ से उछल पड़ी। फटी फटी आंखों से वो गर्धारी लाल महाराज को देख रही थी, लेकिन अब इनके शरीर में जिंदगी की कोई रिमक नहीं थी। रानी सख्त परेशान हो गई। फिर इसे महाराज की बातें याद आईं। उन्होंने इसे सब कुछ बता दिया था। अब किसी बात की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसे महाराज की आज्ञा का पालन करना था। इसे वो सब कुछ करना था जो उन्होंने कहा। लेकिन ये सब क्या है? ये कैसी अनोखी बातें हैं? इसने सोचा। और फिर इसने एक मशाल हाथ में उठाई और वापस चल पड़ी। इसका दिल लरज रहा था। पै दर पै पेश आने वाले अजीब वाकयात ने उसे हैरान करके रख दिया। अब क्या करूं? महाराज की मौत के बारे में किसी को कुछ बताऊं या ना बताऊं? महाराज की तो ये ख्वाहिश थी कि इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार की जाए, तो फिर खामोशी ही बेहतर है। लेकिन आने वाले समय का क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? गुरु गर्धारी लाल के हजारों अकीदतमंद थे। वो इनकी गुमशुदगी से परेशान हो जाते। इन लोगों को हकीकत कौन बताएगा? गार से वापस निकलते हुए उसने यही फैसला किया कि किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी, और वो इसी फैसले पर अटल हो गई। दिल में इस पुरस्कार राज को छुपाए हुए वो वापस महल में आ गई और कई रोज तक किसी इत्तला का इंतजार करने लगी। बिल आखिर उसकी बांदी सरस्वती ने उसे ये बात बताई। कुछ सुना महारानी जी आपने? क्या बात है सरस्वती? गुरु गर्धारी लाल मंदिर से गायब हो गए। अरे कब? रानी ने पूछा। ये तो पता नहीं, लेकिन अब वो मंदिर में मौजूद नहीं। अपने चेलों को कुछ बताकर गए होंगे। किसी को कुछ नहीं मालूम। वो मेरे गुरु हैं, मैं इनके बारे में जरूर मालूम करूंगी, रानी शारदा ने कहा। और फिर वो खुद भी दरिया पार जाने के लिए तैयार हो गई। महाराज जयचंद से आज्ञा ली गई तो वो खुद भी चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो खुद भी गुरुजी से अकीदत रखते थे। शाही कश्तियां दरिया पार पहुंची तो चेलों के हजूम ने उन्हें घेर लिया। वो बैन कर रहे थे। राजा ने उन्हें तसल्ली दी। तुम लोगों को मालूम है कि गुरुजी कितने महान ज्ञानी थे। वो जहां भी गए होंगे संसार की भलाई के लिए ही गए होंगे। मगर वो कहाँ गए महाराज? कहीं चिल्ला न कर रहे हों? मंदिर में तो ऐसी कोई जगह नहीं। आओ तलाश करें, जयचंद ने कहा। रानी शारदा इस जगह के बारे में जानती थी, लेकिन इसने जुबान बंद रखी। राजा जयचंद आहिस्ता आहिस्ता मंदिर के उस हिस्से की जानिब बढ़ रहा था और रानी के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। बिल आखिर वो मंदिर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए, लेकिन रानी शारदा ये देखकर शशत रह गई कि वहां अब कोई चट्टान नहीं थी। किसी गुफा का नामो निशान तक ना था। गुरुजी की तलाश की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तो फिर रानी शारदा ने अपने अहकामात जारी किए। उसने मंदिर के इलाके की तौसीह कराई और हुक्म दे दिया कि गुरुजी को हाजिर समझा जाए और पूजा पाठ होती रहे और चेलों की तादाद में इजाफा किया जाए। और उस दिन के बाद से ये अमल आज तक जारी था। हालात पुरसुकून हो गई। रानी शारदा सालों पहले के वाकयात भूल चुकी थी। दरिया पार के मंदिर में आज भी चहल पहल रही, लेकिन अब शारदा वहां नहीं जाती थी। समाधि के वाक्य को वो भूल चुकी थी। इतनी पुरानी बातें कहाँ और किसे याद रहती हैं। समय बीतता रहा। राजा जयचंद के वही हालात थे, लेकिन उनके यहाँ एक बेटे के अलावा और कोई औलाद न हुई। वो बदस्तूर अय्याशियों में मसरूफ था और तिलक चंद की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारियां खुद रानी शारदा ने उठा रखी थीं। यूं तिलक चंद 11 साल का हो गया। अब वो 12वें साल में लग गया था। हुकूमत के मामलात ठीक चल रहे थे, लेकिन कुछ अरसा से राजा जयचंद को राजा कीदू के बारे में बहुत बुरी खबरें मिल रही थीं। मंत्री ज्ञानचंद इसे रोजाना कोई नई खबर देता और जयचंद परेशान हो गया। तुलसी का मेला करीब आ रहा था और ये मेला गूनागूं खूबियों का हामिल था। जयचंद इस मेले में बहुत से राजाओं को दावत देता था और मेले में खूब समा होता। चारों तरफ कैमों का शहर आबाद हो जाता। तरह तरह के खेल तमाशे होते। खुद राजा भी इस मेले में बड़ी दिलचस्पी लेता और इसकी खास वजह यह थी कि बाज़ औक़ात मेले में ऐसी ऐसी हसीन लड़कियां आ जाती थीं जिनमें से किसी का इंतखाब राजा के लिए बहुत दिल खुशकुन होता। आखिर राजा कीदू क्या चाहता है? एक दिन उसने मंत्री ज्ञानचंद से पूछा। उसने कोई ऐलान तो नहीं किया है महाराज, लेकिन ख्याल है कि वो आपसे भी खिराज हासिल करना चाहता है। हमारे खजाने इतने वसी कहाँ हैं ज्ञानचंद महाराज कि हम बहमन और दाराब को खिराज अदा करने के साथ कीदू राज को भी खिराज दें। ये बात तो दुरुस्त है महाराज, खजाने खाली होते जा रहे हैं, आमदनी कुछ नहीं है और खर्च बहुत ज्यादा हैं। पर हमें क्या करना चाहिए? कीदू महाराज से जंग करना होगी। जंग? वो उछल पड़ा। हाँ महाराज, जंग। क्या हमारी फौजें जंग के काबिल हैं? फौजें तो इसी समय के लिए होती हैं महाराज। अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ कहूं? ज्ञानचंद ने कहा। हाँ कहो। खुद महाराज कभी देश की तरफ तवज्जो नहीं देते। देश की तरफ तवज्जो?
और क्या तवज्जो दें, हम देश की तरफ दरबार करते हैं, लोगों की सुनते हैं, फैसले करते हैं। किससे शिकायत है हमसे? पूरे देश को महाराज। क्या शिकायत है हमारी जनता को? हर कार्य मनमानी कर रहे हैं, जनता को अनाज नहीं मिलता। ज़रूरियाती ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों पर उन लोगों का कब्जा है जो महाराज के पास आकर उनसे मुराद ले जाती हैं और फिर वो गरीब जनता को पीसती हैं। और तुम क्या करते हो ज्ञानचंद? जयचंद ने गुस्सीले लहजे में पूछा। महाराज की आज्ञा का पालन। क्या मतलब? मैं महाराज के हुक्म को कैसे टाल सकता हूँ? इसका मतलब है कि हम राजनीति में ठीक नहीं साबित हो रहे। राजा जयचंद पुरख्याल अंदाज में बोला। ये बात मैं नहीं कह सकता महाराज, मगर जनता यही कहती है। मैं दास हूँ, नमक हलाल हूँ, वरना मैं भी दूसरों की तरह आपकी हाँ में हाँ मिलाकर अपना काम सीधा करता। मंत्री ज्ञानचंद ने कहा। हमें सोचने का मौका दो ज्ञानचंद, हम रात को तुमसे फिर मिलेंगे। चिराग जले हमारे पास आ जाना। जयचंद ने कहा और मंत्री ज्ञानचंद चला गया। लेकिन जयचंद के लिए वो बड़ी परेशानियां छोड़ गया। तन्हाई में जयचंद अपने बारे में गौर करने लगा। वो बड़े सुकून से हुकूमत कर रहा था। कोई परेशानी इसके जहन में नहीं थी। हुकूमत के सारे काम बआसानी चल रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी हुकूमत के कामों का जायजा भी नहीं लिया और जनता की तरफ से भी कोई शिकायत कभी उसके कानों तक ना पहुंची थी। उसके हर कार्य निज़ाम हुकूमत बआसानी चला रहे थे। ज्यादातर जिम्मेदारियां महामंत्री ज्ञानचंद पर थीं और ज्ञानचंद ने कभी किसी सिलसिले में उसे परेशान नहीं किया। खुद इसके अपने ये मशागिल थे कि हर रात वो शराब और हसीन लड़कियों में खोया रहता। जगह जगह से लोग इसे तहाइफ में सुंदर नारियां भेजा करते। जयचंद को इन सब चीज़ों से बेहद दिलचस्पी थी, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई थी। उसे यह भी नहीं मालूम था कि कीदू राज की सिपा कितनी है, उसकी मुल्की वुसअत कितनी है और वो कितनी कुव्वत से जयचंद पर हमला करेगा। नीज ये कि खुद जयचंद की फौजों की क्या कैफियत है, क्या इसकी फौजें लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। जयचंद की आंखें खुल चुकी थीं। वो सोच रहा था कि ये सारे ऐशो इशरत, ये सारी आसाइशें उस वक्त तक हैं जब तक वो राजा है, और जब वो राजा ना रहेगा तो ये सारे ऐशो इशरत उससे छिन जाएंगे। और राजा जयचंद बेहद परेशान हो गया। कोई बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। तब तिलक चंद उसके जहन में आया। जयचंद ने खुद ही हुकूमत अपने कुव्वते बाजू से हासिल की थी, लेकिन इसके बाद वो बुराइयों का शिकार हो गया। अब तिलक चंद इसके बाद राजा नहीं बन सकेगा। अगर यही लैलो नहार रहे तो इसकी हुकूमत बाकी ना रहेगी। जयचंद ने बहुत कुछ सोचा और अपने आप को संभालने का तहिया कर लिया। वो रानी शरदा के पास जा पहुंचा। शरदा अपने बच्चे तिलक चंद के साथ बैठी बातें कर रही थी। खूबसूरत तिलक चंद वो अभी 11 साल का होकर 12वें साल में लगा था, लेकिन उसका खूबसूरत कद्दो-कामत, उसका बदन खासा शानदार था और इस उम्र में वो बहुत खूबसूरत नजर आता। राजा जयचंद ने उसे देखा और उसे अपने दिल में अजीब से खौफ का एहसास हुआ। ये उसका बेटा है, मुस्तकबिल का होने वाला राजा, लेकिन वह हुकूमत अपने बेटे को दे सकता है? क्या उसने इसकी गुंजाइश छोड़ी है? रानी शरदा को उसकी आमद का इल्म नहीं था। तिलक चंद ने उसे देख लिया। पिताजी महाराज, वो बोल उठा और रानी ने चौंक कर राजा जयचंद को देखा। आप महाराज? हाँ शरदा, इसमें हैरानी की क्या बात है? जयचंद ने फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। नहीं महाराज, मैं दासी हूँ आपकी, बस मुझे आपके आने की खबर नहीं मिली। हमने खुद ही खबर ना कराई, बस अपने बेटे से मिलने चले आए। राजा ने प्यार से तिलक चंद को देखा और रानी भी मुस्कुराने लगी। शुक्र है, वो बोली। किस बात पर? यही कि महाराज को आज तिलक चंद याद आ गया। हम इसे भूले कब हैं, और फिर इसे भूलकर हम रह भी कहाँ सकती हैं। आने वाले समय में हम महाराज तिलक चंद की रियाया होंगे। क्यों महाराज, आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे? आप राजा हैं पिताजी, राजा रहेंगे, तिलक चंद बोला। और अगर हम तुम्हें राजा बना दें तो? मैं कभी ना बनूंगा। क्यों? इसलिए कि मुझे पिताजी का जीवन प्यारा है। मैं हमेशा उनके जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओह रानी शरदा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुमने हमारे लिए कितने प्यारे बेटे को जन्म दिया है। आज हम अपने बहुत से पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं शरदा जी। कैसे पाप महाराज? हमने मुस्तकबिल के राजा के लिए कुछ नहीं किया। हमने तो इसकी तरबियत का सही बंदोबस्त भी नहीं किया। लेकिन अब कौन सी तरबियत की बात कर रहे हैं महाराज? राजनीति के गुर, फनून सिपागरी। मैंने तिलक चंद के हाथ में तलवार दे दी है महाराज। क्या मतलब? किसी सिपाही को आवाज ने रानी बोली। क्यों? तिलक चंद की तलवार के जौहर देखें। अरे क्या मतलब? जयचंद चौंक कर बोला। दासी वो फर्ज पूरा करती रही है जिसे महाराज भूल गए थे, शरदा ने कहा। और जयचंद शर्मिंदगी से उसे देखने लगा। फिर उसने तिलक चंद को देखते हुए कहा, क्यों तिलक चंद जी, आपको तलवार चलाना आ गई है? महाराज की कृपा से।
तो आए देखें, हमने भी बहुत अरसा से तलवार नहीं निकाली। राजा जयचंद ने अपनी कमर से लटकी हुई तलवार निकाल ली। तिलकचंद मुस्कुराने लगा। निकालो तिलकचंद, तलवार निकालो। नहीं पिताजी, तिलकचंद बोला। हम हुक्म देते हैं, तलवार निकालो, राजा जयचंद ने कहा। और तिलकचंद ने अपनी खूबसूरत तलवार उठा ली। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर उसने झुककर तलवार जयचंद के कदमों में रख दी। ये क्या? पिताजी महाराज के सामने तिलकचंद जीवन भर तलवार न उठाएगा। धन्यवाद, मगर इस समय हम एक उस्ताद हैं और गुरु जो कहे उसकी बात माननी चाहिए। आज्ञा दें गुरु महाराज, तिलकचंद बोला। तिलकचंद, तुम्हारे सामने राजा कीदू खड़ा हुआ है, तुम्हारे पिता का दुश्मन। तलवार उठाओ और इससे मुकाबला करो। कहाँ है कीदू राजा? तिलकचंद ने पूछा। ये उसकी तलवार है। राजा ने अपनी तलवार हिलाई और फिर तिलकचंद ने तलवार उठा ली। जयचंद पीछे हट गया। अगर ये कीदू राजा की तलवार है तो फिर ये संभालें। तिलकचंद ने एक खतरनाक वार किया और जयचंद एकदम संभल गया। अगर वो होशियारी से काम ना लेता तो उसकी एक टांग उड़ गई थी। कीदू राजा के हाथ में तलवार रहनी चाहिए महाराज, संभालें, तिलकचंद बोला। और उसने पैंतरे बदल बदल कर ऐसे वार किए कि जयचंद को जान बचाना मुश्किल हो गई। एक वार को रोकते हुए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तिलकचंद के बाजू की जरब इतनी शदीद थी कि तलवार उसके हाथ से गिर गई। वो शशतर खड़ा रह गया। फिर उसने तेजी से दोनों हाथ फैला दिए। भगवान की सौगंध, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे कीदू राज की परवाह नहीं। तिलकचंद तलवार फेंककर उसके सीने से लग गया। तब जयचंद ने रानी शारदा से कहा, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा, तुमने मेरी कमजोरियों को संभाल लिया। ये दासी का फर्ज था, रानी बोली। दासी नहीं, इस देश की रानी और आने वाले समय में इस देश की राजमाता, जयचंद बोला। भगवान आपकी बात की लाज रखे, रानी शारदा ने कहा। भगवान की सौगंध शारदा, बड़ी चिंता लेकर आया था मगर मन को बड़ी शांति मिली है इस समय। क्या चिंता थी महाराज? बस अब कुछ नहीं है। ज्ञानचंद के लिए जवाब जो तुम्हारे पास से मिल गया है, अब मैं उसे आराम से जवाब दे दूंगा, जयचंद ने कहा। कुछ मुझे भी तो बताएं महाराज। राजा कीदू राज बहुत हाथ पांव निकाल रहा है, उसे सबक देने की जरूरत है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैंने उसके लिए जवाब सोच लिया है, जयचंद ने कहा और बाहर निकल गया। रानी शारदा उसे तशवीशनाक नजरों से देखती रह गई। इसी शाम जयचंद ने ज्ञानचंद मंत्री से कहा, मंत्री जी, कीदू राज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारियां करो, लेकिन इससे कबल हमें कुछ और काम भी करने हैं। वो क्या महाराज? बता दूंगा मंत्री जी, कल दरबार नहीं लगेगा, बल्कि मैं फौजों का जायजा लूंगा। आप सेनापति को पैगाम भिजवा दें। जो आज्ञा महाराज, ज्ञानचंद ने कहा और फिर राजा से इजाजत लेकर बाहर निकल गया। ज्ञानचंद ने सारे इंतजामात कर दिए। दूसरे दिन जयचंद ने फौजों का मुआयना किया। तवील अरसे से फौजों को मुशक्कत नहीं करनी पड़ रही थी, सब के सब सुस्त नजर आ रहे थे। जयचंद ने इनके सामने तकरीर की और उन्हें हदायत जारी की। इसके बाद फौजों ने बाकायदा मशकें और तैयारियां शुरू कर दी। जयचंद इन दिनों संभल गया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी लापरवाहियों ने उसे एक खतरनाक दोराहे पर ला खड़ा किया है। अब तो उसके सामने तिलकचंद के मुस्तकबिल का सवाल भी था। अपने लिए ना सही, वो तिलकचंद के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। चुनाचे उसने पूरी मेहनत से ये तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी तरफ से तुलसी का मेला करीब आता जा रहा था और इसके लिए बहुत पहले से तैयारियां करना होती थी। ज्ञानचंद इस सिलसिला में एक रात राजा जयचंद के पास पहुंच गया। तुलसी के मेले की तैयारियों के दिन आ गए हैं महाराज। हाँ ज्ञानचंद, मैं भी इस बारे में सोच रहा था। इन हालात में क्या करना है महाराज? तुम्हारी क्या राय है ज्ञानचंद? मैं क्या कहूँ महाराज, जैसा आप मुनासिब समझें। खैर ठीक है, मेला होगा और हमेशा की मानंद होगा। तैयारियां उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह होती आई हैं। राजाओं को दावत भिजवाई जाएगी? हाँ, क्यों नहीं। पिछले साल तो कीदू महाराज को भी संदेश भेजा था, इस बार भी जाएगा, जयचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। और ज्ञानचंद ने गर्दन हिला दी। मेले की तैयारियां शुरू हो गई थीं। जयचंद ने इस दौरान हालात का बगौर जायजा लिया। उसने बहुत सी ऐसी बातें महसूस की जिनका उसे अभी तक अंदाजा नहीं था। मसलन उसकी राजधानी के लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते और उसकी हरकतों से नाला हैं, उसके हर कार्यों से बरगश्ता रहती हैं। ये सारी बातें ऐसी थीं जिन्होंने जयचंद को तशवीश का शिकार कर दिया। इस दौरान वो जो कुछ करता रहा था उसके बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। अभी मेले की तैयारियां जारी थीं। बहुत से राजाओं को संदेश भेजे जा चुके थे और कुछ को भेजे जाने वाले थे कि कीदू राज की तरफ से एक और वफ्द आया। ये वफ्द 5 आदमियों पर मुश्तमिल था और इसकी सरकर्दगी करजान सिंह के जिम्मा थी। करजान सिंह बड़ी मूंछों वाला एक खतरनाक शख्स था। उसने राजा जयचंद के दरबार की रसाई हासिल की और राजा जयचंद के सामने पहुंच गया। जयचंद दरबार में मौजूद था। करजान सिंह की आमद पर उसे अचंभा सा हुआ, लेकिन मरता क्या न करता कि मिस्ताक खामोश रहा।
तब करजान सिंह ने उसे कीदूराज का संदेश सुनाया। महाराज कीदूराज ने महाराज जयचंद की सेवा में यह संदेश भेजा है। संदेश ये कि चूंकि कीदूराज राजा सुरीत चंद्र की दोस्ती हासिल कर चुकी हैं और उनकी फौज एक हो गई है, इसलिए हमें ज़मीनें भी चाहिए, अनाज भी चाहिए और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी भी हमारी बढ़ चुकी हैं। चुनाचे दो ही सूरतें रह जाती हैं। पहली सूरत तो यह है कि राजा जयचंद हमें खिराज अदा करे और गले और रुपए का जो तयन हो वो साल के साल अदा कर दिया जाए, जिसका पहला भत्त फौरन अदा होना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि राजा जयचंद कीदूराज की तरफ से फौरन ऐलान जंग कबूल करे और मैदान में निकलकर इस बात का फैसला करे कि इस इलाके पर कीदूराज की हुकूमत होगी या राजा जयचंद की। मैं संदेशी हूं और राजा कीदूराज का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने इसका जवाब भी मांगा है। जयचंद ने ठंडे दिल से यह संदेश सुना और फिर बोला, तुम कब वापस जाओगे करजान सिंह? जब महाराज आज्ञा देंगे। तो यूं करो, जल्द ही चले जाओ। मेरा यह संदेश कीदूराज के लिए ले जाओ कि दो फौजों की कुव्वत कोई हैसियत नहीं रखती। मैदान जंग बड़ी बड़ी कुव्वतों का फैसला कर देती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कीदूराज अपने जहन से यह सौदा निकाल दे, दोस्तों की तरह बैठकर मुझसे बात करे। मैं तुलसी के मेले में हमेशा की तरह इस साल भी उसे दावत देता हूं, और अगर राजा कीदूराज ये दावत स्वीकार ना करे तो? करजान सिंह ने पूछा। हम बहुत सौ को ये संदेश भेज रहे हैं, इनमें से बहुत से ये संदेश स्वीकार करेंगे, बहुत से ना करेंगे। राजा कीदूराज की मर्जी है, राजा जयचंद ने कहा, और करजान सिंह ने गर्दन हिला दी। मेले का दावतनामा करजान सिंह को दे दिया गया और वफ्द वापस चला गया। ज्ञानचंद ने राजा से फिर मुलाकात की। एक बात पूछना चाहता हूं महाराज। पूछो। अगर कीदूराज ने फौरन ही हमला कर दिया तो क्या होगा? फौजें तैयार हैं। एक बहुत बड़ी कठिन आ गई है महाराज। वो क्या? खजाने का जायजा और ले लें। क्या मतलब? खजाने में कुछ नहीं रहा। अगर कीदूराज से जंग हो जाती है तो हम तबाह हो जाएंगे। ओह, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं कौन कौन सी बातें बताऊं महाराज? देश के हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जनता अलग आपसे नाला है। इस सिलसिले में क्या करना चाहिए ज्ञानचंद? राजा ने पुरख्याल अंदाज में कहा। जंग के लिए गल्ला भी खरीदना होगा महाराज, और हथियारों के लिए भी दौलत चाहिए, जबकि खजाना खाली हो चुका है। सबसे खौफनाक बात है, लेकिन कोई उपाय करना होगा। तुम यूं करो, खजाने में जो कुछ है उससे गले की खरीदारी शुरू कर दो। हथियारों और दूसरे अखराजात के बारे में मैं अभी सोचता हूं। और सुनो, अभी ये बात आम लोगों को मालूम ना होने पाए कि खजाने खाली हैं। बड़े बड़े लोग तो इस बात से वाकिफ हैं महाराज। ज्ञानचंद बोला। उन सब की जुबानें खरीद लो। वो लोग बिकने वालों में से नहीं हैं तो उनकी गर्दनें काट दो। देश में खाना जंगी फैल जाएगी। खास तौर से माधोचंद आपके बहुत खिलाफ हो रही हैं। माधोचंद हमारा भाई? हाँ महाराज। वो क्यों हमारे खिलाफ हो गया है? बस महाराज, क्या बताऊं। देखो ज्ञानचंद, हालात को किसी तरह संभालना है। इस नाजुक सूरत-ए-हाल को अचानक तुमने मेरे सामने रखा है, ऐसे वक्त में जब मैं बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। ज्ञानचंद ने गर्दन झुका ली। तब राजा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, जो कुछ मैंने कहा है वो करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और ज्ञानचंद चला गया। लेकिन जयचंद की अब रातों की नींदें हराम हो गई थीं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सब कुछ हाथ से निकलता महसूस हो रहा था। कोई तदबीर नहीं रह गई थी। किसी से दिल की बात नहीं कर सकता था। ऐसे वक्त में उसकी निगाह अपने भाई की तरफ गई। उसने माधोचंद को बुला भेजा। इस वक्त वो राज की सियासत से काम लेना चाहता था। माधोचंद उसका सगा भाई था, लेकिन राजा जयचंद ने उसे हमेशा नजरअंदाज किया। वो आम आदमियों की तरह ही जिंदगी गुजारता था और सल्तनत में उसे कोई खास मुराद हासिल नहीं थी। इसके अलावा जयचंद की अय्याशियां और उसकी ऐशो इशरत की जिंदगी दिली तौर पर माधोचंद को उससे बरगश्ता कर चुकी थी। माधोचंद अपने भाई जयचंद के बारे में अच्छे तासुरात नहीं रखता था, लेकिन मजबूर था। जानता था कि जयचंद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकेगा, इसलिए खामोश था। लेकिन उसने उन उमरा के साथ दोस्ती कर ली जो जयचंद के खिलाफ थे और जो दिल में जयचंद के लिए बगावत का जज्बा रखते थे। बाज लोग तो ये भी सोच रहे थे कि अगर जयचंद को हुकूमत से माजूल कर दिया जाए तो उसकी जगह किसको जयचंद का जानशीन बनाया जाए। इस बारे में माधोचंद ने कई बार सोचा, लेकिन ये बात उसके ज़हन में थी कि अगर किसी तरह इस बात की भनक जयचंद को पड़ गई तो उसे मार दिया जाएगा। भाई की अदम तवज्जो ने उसे इस कदर बुज़दिल बना दिया था कि जब जयचंद ने उसे बुलवाया तो वो घबरा कर रह गया। वो काफ़ी देर तक यही सोचता रहा कि रियासत छोड़कर भाग जाए और कहीं और पनाह ले, लेकिन अगर सरहदों से निकलने से पहले जयचंद के आदमियों ने उसे पकड़ लिया तो उसका बुरा हशर होगा। माधोचंद खासा परेशान था। इसके बाद उसने फैसला कर लिया कि जयचंद से मिल लेना चाहिए और अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वो जयचंद से मुआफ़ी मांग लेगा।
वो लरजता कांपता हुआ जयचंद के पास पहुंच गया, लेकिन जयचंद ने उसे निहायत मोहब्बत और प्यार से अपने करीब बुलाया और अपने पास बिठाया। माधोचंद पहले तो इसे तंज समझा, लेकिन जब जयचंद ने उसकी खैरियत पूछी, उससे उसके हालात पूछे, तब माधोचंद को किसी कदर ढारस हुई। महाराज के राज में ऐश कर रहा हूं। तुम तो ऐश कर रहे हो, मगर मैं किस कदर परेशान हूं, क्या तुम्हें मालूम है? माधोचंद किस काबिल है महाराज? अगर आप उसे इस काबिल समझते हैं तो बताइए, माधोचंद के लिए क्या हुक्म है? भाइयों को हुक्म नहीं दिया जाता, उनसे विपता कही जाती है, इस ख्याल के साथ कि वो मदद करेंगे। अगर माधोचंद को इस काबिल समझा जाए तो ये उसकी खुश नसीबी है। मैंने एक बात सुनी है माधोचंद। क्या भाई जी महाराज, तुम भी दूसरे लोगों की तरह मेरे खिलाफ हो गए हो? जयचंद ने कहा, और माधोचंद फिर घबरा गया। दुश्मनों ने उड़ाई होगी महाराज। मैं तो उसने घबराए हुए अंदाज में कहा। नहीं माधोचंद, मैं पूरी छानबीन के बाद ये बात कह रहा हूं। बहरहाल मैं तुमसे इस बारे में कोई बाज पुरस नहीं करूंगा। मैंने तो कुछ और ही सोचा है। क्या महाराज? यही कि तुम्हें तुम्हारा हक दे दूं। मेरे बाद हुकूमत के सही जानशीन तुम हो। तुम कहो तो राजपाट अपने जीवन में ही तुम्हारे हवाले कर दूं। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी महाराज? सच कह रहा हूं माधोचंद, खुलूस दिल से कह रहा हूं। बोलो, जवाब दो, क्या मैं इस बात का ऐलान कर दूं? नहीं भाई जी महाराज, आपके जीवन में यह नामुमकिन है। मैं तो खुद कह रहा हूं मेरे भाई, तुम्हें नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जयचंद ने कहा। क्यों कर रहे हैं भाई जी महाराज? माधोचंद, मैंने सपने में स्वर्गवासी पिता को देखा था, रो रहे थे। रोते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि जयचंद, तूने अपने भाई माधोचंद का भी कुछ ख्याल ना किया। वो कैसे जीवन बिता रहा है। बस उस वक्त से मेरी ये हालत है। जयचंद रोने लगा और माधोचंद पसीजने लगा। फिर इसने जज्बाती लहजे में कहा, यह सच है भाई जी महाराज, आपकी राजधानी में मैं एक आम आदमी की हैसियत से जीवन गुजार रहा हूं। मेरे मन में क्रोध रहा है, लेकिन अब जब आपको यह एहसास हो गया है तो मेरा मन साफ हो गया है। भगवान की सौगंध, आपके जीवन में मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। सोच लो माधोचंद। सोच लिया महाराज। क्या अब भी मेरे खिलाफ लोगों के साथी बनोगे? हरगिज नहीं भाई जी महाराज। लेकिन माधोचंद एक बात जरूर कहेगा। कहो माधोचंद। आपको एक ऐलान करना होगा। भगवान आपको जीता रखे, लेकिन आपके बाद रियासत की हुकूमत माधोचंद को मिलेगी। ऐसा ही होगा माधोचंद, मैं बहुत जल्द ऐलान करूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं। जयचंद ने चालाकी से कहा। माधोचंद ने गर्दन झुका ली। थोड़ी देर तक वो खामोश रहा, फिर बोला, अब कोई जुबान आपके खिलाफ कुछ कहेगी तो अपनी जगह ना रहेगी। मुझे विश्वास है माधोचंद। जयचंद ने कहा, और फिर उसने माधोचंद को रुखसत कर दिया। अंदर के सांपों को खत्म करना जरूरी था, ताकि दौरान जंग अंदरूनी साजिशों से महफूज रहा जा सके। और माधोचंद को मुट्ठी में लेकर जयचंद ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। माधोचंद उसके मुखालफों का साथी था। अगर उसके हाथ में कुव्वत दे दी जाए तो वो इन अंदरूनी मुखालफों को खत्म कर सकता है, और इस शानदार कारनामे के नताइज बहुत नुमाया होते। माधोचंद ने पहला वार श्री बलराम सिंह पर किया। श्री बलराम सिंह बड़े बाअसर आदमी थे और उर्फे आमे उन्हें जयचंद का मुखालिफ समझा जाता। उन्हें शुबा भी नहीं था कि माधोचंद की काया पलट हो गई है। माधोचंद ने बलराम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उनके अमलाक पर कब्जा कर लिया गया। जयचंद ने माधो के इस इकदाम को सराहा। यहां तक कि मेला करीब आ गया। तुलसी के मेले के लिए एक बहुत बड़े इलाके में बंदोबस्त किया जाता था। खूब खेल तमाशे होते, फनूने सिपागरी के मुकाबले होते। राजा पूरी शान और शौकत से यहाँ आते और खजाने लौटाते। यही वक्त अपनी बड़ाई जताने का होता था। लेकिन जयचंद के जहन में एक और तरकीब आई, और इसके लिए उसने माधोचंद को बुला भेजा। माधोचंद अब उससे पूरी तरह मुखलिस था। मैंने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है माधोचंद। कहिए भाई जी महाराज। तुम ये रियासत कायम रखना चाहते हो? क्यों नहीं भाई जी महाराज। लेकिन तुम्हें यह भी मालूम है माधोचंद कि रियासत के खजाने खाली हो गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। हाँ महाराज, ये खबरें मेरे कानों में पड़ी थीं। ये हकीकत है मेरे भाई, इसका कोई उपाय सोचो। मैं क्या सोचूं महाराज, अभी मुझे राजनीति नहीं आती। हाँ, इतना जानता हूं कि रियासत बगैर खजाने की तरक्की नहीं कर सकती। बेशक दूसरी तरफ कीदू राज का खतरा है, मुझे इल्म है भाई जी महाराज। देखना यह है कि कीदू राज इस मेले में आता है या नहीं। अगर वो आ गया तो बात ठीक है, वरना फिर इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो जंग की तैयारियों में मसरूफ है। बिल्कुल ठीक, मुझे जंग की चिंता नहीं है, लेकिन जंग करने के लिए हमारे पास खुराक और हथियारों का होना जरूरी है। बेशक, और इसके लिए दौलत का हसूल भी उतना ही जरूरी है। जयचंद गहरी सांस लेकर बोला। माधोचंद परेशानी गाहों से जयचंद की सूरत देखने लगा। उसकी समझ में बात नहीं आ रही थी कि जयचंद कहना क्या चाहता है। जयचंद चंद साथ खामोश रहा, फिर बोला,
और मैं जानता हूं माधोचंद, इस सिलसिले में सिर्फ 2 ही आदमी काम कर सकते हैं, मैं या तुम। ये काम हमें इतनी राजदारी से करना चाहिए कि दोनों के अलावा किसी तीसरे आदमी को कानों कान भनक ना पहुंचे, सिवाय इन आदमियों के जो तुम्हारे खास आदमी हो। ऐसे कितने जांबाज तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारे कहने पर अपनी जान दे दें? जयचंद ने माधो सिंह से पूछा। यूं तो बहुत हैं भाई जी महाराज, लेकिन उनमें से चंद ऐसे हैं जो किसी मकसद की भी परवाह नहीं करेंगे, और उनकी तादाद 100 के लगभग है। क्या ये 100 अफराद तुम्हारे कहने पर आग के समुद्र में भी छलांग लगा सकते हैं? आग का समुद्र कोई हैसियत नहीं रखता भाई जी। अगर मैं इनसे कहूं तो वो अपने खून का एक एक कतरा निचोड़ देंगे। वो मेरे ऐसे ही साथी हैं। तो माधोचंद, मेरे ज़हन में एक बहुत ही शानदार तरकीब है। अगर तुम इस पर अमल करने को तैयार हो गए तो यूं समझ लो हमें एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। क्या तरकीब है महाराज? माधोचंद ने कहा। तुलसी का मेला शुरू होने वाला है। कई राजे और महाराजे रियासत पहुंचेंगे, और तुम जानते हो मेले में शामिल होने के लिए तमाम राजा और महाराजा अपनी अपनी दौलत का मुजाहरा करते हैं। इतना कुछ लाते हैं कि बाज़ औक़ात उनके खजाने खाली हो जाते हैं। हाँ भाई जी महाराज, मुझे ये बात मालूम है। तो माधोचंद, क्यों ना हम उनके लाए हुए खजाने पर हाथ साफ करें? जयचंद ने कहा। क्या मतलब? माधोचंद उछल पड़ा। ये काम तुम कर सकते हो माधोचंद, रात की तारीकी में। ऐसी जगह को ताक लो जहां तुम्हें बहुत बड़ी दौलत मिल सके, और उस दौलत को लूट लो। कत्लो गारत करी करो, जो दिल चाहे करो, लेकिन इस सिलसिले में बहुत होशियारी से काम करना होगा। तुम्हें अपनी सारी जहानत इस काम पर सरफ करना होगी। माधोचंद का चेहरा सुर्ख हो गया। वो इस अजीबोगरीब तजवीज़ को सुनकर हैरान रह गया। काफी देर तक वो जयचंद की सूरत देखता रहा। उसका भाई इतना चालाक होगा वो सोच भी नहीं सकता था। फिर उसने कहा, काम दिलचस्प है भाई जी, परंतु अगर ये राज खुल गया तो रियासत की बदनामी नहीं होगी? नहीं माधोचंद, हम ऐसी तरकीब करेंगे कि अगर राज खुल भी जाए तो हम पर आंच ना आए। इसमें ज्यादा जरूरत तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की जहानत की है। वो कैसे महाराज? देखो, अगर तुम राजा कल्याण सिंह के डेरे पर डाका डालते हो तो तुम्हारे जिस्मों पर और तुम्हारे आदमियों के जिस्मों पर रियासत भलवाना का लिबास होना चाहिए। अगर उसका कोई आदमी वहां पाया भी गया तो फिर इन 2 रियासतों में चल जाएगी, और एक दूसरे के खिलाफ यही सोचा जाएगा कि भलवाना के आदमियों ने राजा कल्याण को लूटने की कोशिश की। यूं इन दोनों रियासतों में चल जाएगी। मैं इस समय अपना काम अंजाम दूंगा, यानी इन दोनों में सुलह सफाई कराने का काम भी मुझे अंजाम देना होगा, और तुम अपना काम करोगे, यानी सारा खजाना लूटकर भाग जाओगे। तुम लोगों की कोशिश यही होगी कि मौका पर मौजूद तमाम लोग जल्द से जल्द भाग जाएं, और इसके बाद क्या होगा जानते हो? जयचंद ने पूछा। क्या होगा भाई जी महाराज? माधोचंद ने सरसराती आवाज में पूछा। इसके बाद यह होगा कि कल्याण सिंह के आदमी राजा भलवाना पर हमला करेंगे, उसकी दौलत को लूटेंगे। असल में वो तुम ही होगे, और लोग ये समझेंगे कि राजा कल्याण सिंह की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। जय हो भाई जी, बड़ी शानदार तरकीब है, माधोचंद ने कहा। इस तरह से चंद और वाकयात भी होंगे, लेकिन माधोचंद यकीन करो, हम लोग वो कुछ हासिल कर लेंगे जो हमारी तवक्को से बढ़कर होगा। थोड़े दिनों के बाद मैं मेला खत्म कराने का ऐलान कर दूंगा, और इन सब से कहूंगा कि मैं जल्द ही ऐसे सारे वाकयात की तहकीकात कराऊंगा, लेकिन उससे हमें बड़ा सहारा मिल जाएगा, और ये काम तुम ही कर सकते हो, इसलिए कि ये रियासत सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है। आप चिंता ना करें भाई जी महाराज, आप जो कह रही हैं वही होगा। लेकिन माधोचंद, तुम्हें अपने आदमियों को पक्का करना होगा। जो कुछ तुम उनसे कहोगे वही वो करेंगे। अगर तुम्हारा कोई आदमी किसी के हाथ आ जाए तो सीधी सी बात है, वो खुद को वहीं का साबित करेगा जिस रियासत का उसने लिबास पहना होगा। फिक्र ना करें भाई जी महाराज, ऐसा ही होगा, माधोचंद ने मुस्कुराकर कहा। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम इस सिलसिला में काम शुरू करोगे? अब पूछने की जरूरत नहीं है भाई जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा, माधोचंद ने कहा। फिर दोनों भाई देर तक आपस में गुफ्तगू करते रहे। माधोचंद के चले जाने के बाद जयचंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जयचंद हुकूमत करना जानता है माधोचंद, उसने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आराम चैन से गुजारा है, लेकिन अगर सियासत की ही जरूरत पेश आ जाए तो जयचंद अपना जवाब नहीं रखता। वो देर तक हंसता रहा और देर तक कह लगाता रहा।